दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने इस वीडियो के सभी चैप्टर्स और टाइम स्टैम्प्स लिख दिए हैं। आप बस किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे जहाँ से आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जा करके रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो। तो पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद पिछले वीडियो पे जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। मार डालने की चेष्टा करो, इसने मेरा अप्रिय किया है। तो पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि शिव जी ने कामदेव को मार दिया, ठीक है, क्योंकि शिव जी हमेशा गुस्से में होते थे। तो विष्णु जी ने फिर जीवन दान दे के पैदा किया उसे, कामदेव के अवतार प्रद्युम्न को, ठीक है। और वो अपनी उम्र में बड़ी पत्नी रति से मिली पुनर्जन्म में, ठीक है। फिर उसके बाद रति का जो हस्बैंड था, दैत्य, वो मार डालने के लिए कह रहे हैं उसे। अब मैं इस तरह से जीवित देखना नहीं चाहता। संबर का ये आदेश सुनकर उसके पुत्र कवच आदि से सुसज्जित हो प्रद्युम्न के वध की इच्छा से हर्षपूर्वक निकले। तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो को समझने के लिए, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये मैंने बताया आपको। और दोस्तों वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। चित्रसेन, अतिसेन, गद, शुद्धसेन, सुसेन, सोमसेन, मन, सेनानी, सैन्यहत्ता, ये सब उनके पुत्र हैं। कुंभकेतु, केशी आदि उनके नाम थे। वे सबके सब हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण हो प्रद्युम्न के प्रति क्रोध से भरकर चक्र, तोमर, शूल, पट्टिस और फर्श से लिए निकले और अपने उस शत्रु को ललकारते हुए युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए। उस महाबाहु प्रद्युम्न तुरंत ही रथ पर आरूढ़ हो धनुष लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर चल दिए। तो मायावी शिक्षा और अस्त्र की शिक्षा उसे दानवों और अपनी उस दानव की पत्नी से मिला था, ये सब शिक्षा उसे, क्योंकि वो दानवों में ही पला बड़ा था। तदनंतर संबरासुर के पुत्रों का केशव कुमार के साथ भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो सब देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग और चारण देवराज इंद्र को आगे करके विमानों के अग्रभाग में स्थित हुए। तो सब देवता, नाग बड़े बड़े विमानों में बैठकर ऊपर से देख रहे हैं उनका युद्ध। नारद, तुम्बुरु, हाहा हू ये गान करने वाले गंधर्व अप्सराओं से गिरकर सभी उन विमानों में स्थित थे। तो ये सब पृथ्वी के बाहर रहते हैं, पृथ्वी में आया करते हैं विमानों से, ऐसा रामायण महाभारत दोनों में ही लिखा गया है। देवराज इंद्र का प्रतिहार गंधर्व वज्रधारी इंद्र को प्रद्युम्न की विचित्र एवं अद्भुत चेष्टाएं सुनाने लगे। एक और तो संबरासुर के 100 पुत्र हैं और दूसरी ओर श्री कृष्ण के एकमात्र पुत्र कामदेव के अवतार प्रद्युम्न, और अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, वह चंद्रदेव का अवतार था। बहुत से योद्धाओं के सामने ये अकेले ही कैसे विजय पा सकते हैं, उसका ये कथन सुनकर बलसूदन इंद्र जोर जोर से हंस पड़े और बोले, प्रद्युम्न जो पराक्रम है उसका वर्णन सुनो। ये कामदेव हैं, मतलब पिछले जन्म में ये कामदेव था, जो पूर्व शरीर में रहते समय भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। क्योंकि भगवान शंकर जो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, हमेशा गुस्सा करते थे, इसलिए फिर काम पत्नी रति ने महादेव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न हुए महादेव जी ने उसे वर दिया। भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके जब कृष्ण के रूप में द्वारका में निवास करेंगे, उस समय तुम्हारे स्वामी कामदेव उनके पुत्र होंगे, यानी प्रद्युम्न होकर जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इस समय ये महायशस्वी कामदेव तीनों लोकों में अनंग नाम से विख्यात होंगे और द्वारका में उत्पन्न होने पर महान तेज से संपन्न हो संबरासुर का वध करेंगे। तो जैसे क्रोध में कुछ काम कर देते हैं फिर बाद में पछतावा होता है, तो उसी तरह शिव जी क्रोध में कुछ कर देते थे, उसके बाद जब पछतावा होता था तब वो वर दे देते थे, ठीक है। ये एक साधारण साइकोलॉजी है। उनके जन्म से केवल 7 दिन का समय व्यतीत होने पर रुक्मिणी की गोद में स्थित हुए प्रद्युम्न को माया का आश्रय ले संबरासुर हर ले जाएगा। तो मतलब शिव जी ने जिसे मारा, विष्णु जी ने उसे पैदा किया, रक्षा किया। अतः तुम संबरासुर के घर जा और उसकी माया में ही भार्या बन जा, यानी उसकी स्त्री बन जा, उसकी पत्नी बन जा। और ये सब जितना भी पुत्र है वो सब संबरासुर और उस रति का ही पुत्र है। माया से अपने यथार्थ रूप को छिपाकर तू संबरासुर को मुंह में डाले रहेगी। इसका मतलब रति भी संबरासुर की पत्नी बनकर रही, मतलब शायद दोबारा जन्म लिया होगा
इसलिए वो दानव बनी थी। दोबारा जन्म ले लेने के बाद वो संबरासुर की पत्नी बनकर रही। ठीक है, और प्रद्युम्न बहुत बाद पैदा हुई, इसलिए देवी वो संबरासुर की पत्नी देवीरति उम्र में प्रद्युम्न से इतनी बड़ी थी। वही तुम्हें अपने प्रियतम कामदेव बाल रूप में प्राप्त होंगे। धाय द्वारा उनका पालन पोषण करके तुम उन्हें बड़ा बनाना। जब वे तरुण शरीर प्राप्त कर लेंगे उस समय संबरासुर का वध करेंगे। तदनंतर कामदेव तुम्हारे साथ द्वारका में जाएंगे और जैसे पार्वती के साथ मैं रहता हूँ उसी प्रकार तुम्हारे साथ वे आनंदपूर्वक रहेंगे। ऐसा आदेश देकर देवेश्वर पुरुषोत्तम शिव सिद्धचरण सेवित कैलाश पर्वत को, जो मेरुगिरी के समान है, चले गए। इसके बाद कामपत्नी रति देवादिदेव उमापति को प्रणाम करके काल के अंत की परीक्षा करते हुए संबरासुर के घर को चली गई। इस प्रकार ये माँ बाबू प्रद्युम्न पुत्र सहित संबरासुर का संहार कर डालेंगे, क्योंकि वे ही इस दुरात्मा का अंत करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर, प्रद्युम्न द्वारा संबरासुर की सेना और मंत्रियों का संहार। विषमभंजी के जन्म जय तत्पश्चात संबरासुर के पुत्र और रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का घोर रोमांचकारी युद्ध आरंभ हुआ। उस समय क्रोध में भरे हुए बड़े बड़े वेगशाली दैत्य एक ही साथ प्रद्युम्न पर बाण शक्ति फर से चक्र, तोमर, कुंत, भुसुंडी और मूषलों की वर्षा करने लगे। ये देख श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठे और अपने सर्वस्ववर्षी धनुष से छुटे हुए 5-5 बाणों द्वारा उन्होंने युद्ध के मुहाने पर शत्रु के प्रत्येक अस्त्र को क्रोधपूर्वक काट डाला। तब वे सभी असुर पुनः कुपित हो युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके प्रद्युम्न के वध की इच्छा से बाण समूह की वर्षा करने लगे। इससे अनंग स्वरूप प्रद्युम्न का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने तुरंत ही धनुष हाथ में लेकर अपने बाणों द्वारा संबरासुर के 10 महाबली पुत्र को तत्काल काल के गाल में भेज दिया, यानी मार दिया। तत्पश्चात कुपित हुए पराक्रमी केशव कुमार ने दूसरे भल्ल से, यानी अस्त्र से, बड़ी शीघ्रता के साथ चित्रसेन का मस्तक काट डाला। तदनंतर जो मरने से बच गए वे सब एक साथ संगठित होकर युद्ध करने लगे। बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने प्रद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। वे बाणों को धनुष पर रखकर युद्ध के लिए उत्सुक होने छोड़ने लगे। महातेजस्वी प्रद्युम्न खेल से करते हुए इनके मस्तक काट काट कर गिराने लगे। समरांगन में जो 100 उत्तम धनुर्धर वीर थे उन सब का संहार करके वे मन में और भी युद्ध की अभिलाषा लिए संग्राम के मुहाने पर खड़े हो गए। अपने 100 पुत्र का वध हुआ सुनकर संबरासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सारथी को आदेश दिया कि मेरे रथ को जोतो। राजा की यह बात सुनकर सारथी ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया और सेना सहित रथ को पूरी सावधानी के साथ युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस रथ में 1 सहस्त्र मेघ जुटे हुए थे। वो सर्प की रस्सियों से जोता गया था। वो रथ व्याघ्र चर्म से ढका हुआ था, मतलब बाघ का जो चमड़ा था उससे, और मृग का मतलब जो हिरण होते हैं उसमें घुंघरूओं की माला शोभा दे रही थी। वो कृत्रिम पशु पक्षियों से व्याप्त तथा 10 चित्र भागों से विभूषित था। कृत्रिम मतलब इंसानों का बनाया हुआ। उसके सारे अंग तारिकाओं से चित्र से व्याप्त थे। सोने का कुंवर उस रथ की शोभा बढ़ा रहा था। उसका बहुत ही ऊंचा भाग सुंदर पताकाओं से सुशोभित था। उसमें सिंह के चिन्ह वाली उस उग्र ध्वजा फहरा रही थी। उस रथ का आवरण सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ था। उसमें लोहे के हर्षे और वज्र मणि जटित कुंवर शोभा पाते थे। उसका शिखर मंद्राचल के समान ऊंचा था। वो सुंदर चमर से विभूषित था। नक्षत्रों की मालाओं से आवृत तथा सुवर्णमय दंड से सुस्थिर बने हुए उस शोभाशाली कांतिमान रथ पर संबरासुर आरूढ़ हुआ। सोने का विचित्र कवच, धनुष और बाण धारण करके काल से प्रेरित हो युद्ध की इच्छा से वो प्रस्थित हुआ। उसके साथ 4 मंत्री थे और वो विशाल सेना से घिरा हुआ था। दुर्दर्श, केतुमाली, शत्रुहंता और प्रमदन, इन मंत्रियों से घिरा हुआ वो युद्ध की इच्छा से रणभूमि की ओर प्रस्थित हुआ। 10,000 हाथी, 200 रथ, 8,000 घोड़े और 10 लाख पैदल, इतने योद्धाओं से घिरे हुए संबरासुर ने उस समय युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध के लिए जाते समय उसके सामने बहुत से उत्पात प्रकट हुए। आकाश में गिद्धों का मंडल मंडराने लगा। संध्याकाल के समान लाल तरंगे बादल गड़गड़ाने लगे। मेघ बड़े कठोर शब्द में गर्जना करने लगे। आकाश से बिजली गिरने लगी। गिदड़ियाँ अमंगल सूचक बड़ी बोलने लगी, जिससे सेना के महान संहार की सूचना मिलती थी। गिद्ध दानवों के रक्त का पान करने की इच्छा रखकर उसकी ध्वजा के अग्रभाग पर जा बैठा। उसके रथ के सामने पृथ्वी पर कबंध पड़ा हुआ दिखाई देने लगा। संबरासुर के रथ के ऊपर बहुत से पक्षी चींची कूची ऐसी बोली बोलने लगे। सूर्य को राहु ने ग्रस लिया और उन पर अनेक घेरे पड़ गए।
उसका बायां नेत्र फड़कने लगा जो भय की सूचना दे रहा था। बाईं भुजा कांपने लगी और रथ के घोड़े लड़खड़ाकर गिरने लगे। देवद्रोही संबरासुर के मस्तक पर कौवा जा बैठा। पर्जन्य देव कंकड़ और अंगारों से मिश्रित रक्त की वर्षा करने लगे। संग्राम में के मुहाने पर शस्त्र उल्कापात होने लगे। घोड़े हाँकने वाले सारथी के हाथ से चाबुक गिर पड़ा। इन उपस्थित हुए उत्पातों की कोई परवाह न करके क्रोध में भरा हुआ संबरासुर प्रद्युम्न को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ा। उस समय एक ही साथ भैरी, मृदंग, संग, पनप, आनक और दुदुम्बी आदि बाजे बज उठे। उनकी तुमुल ध्वनि से यह पृथ्वी कांपने लगी। उस महान शब्द से सारे पशु पक्षी संतप्त हो गए और भय से व्याकुलचित होकर सब ओर भागने लगे। उस समय रणभूमि के मध्य भाग में शत्रु के वध के चिंतन करते हुए श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न असंख्य सेनाओं से घिरे हुए युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हुए। संबरासुर ने कुपित होकर प्रद्युम्न पर 1000 बाणों का प्रहार किया। उन बाणों को अपने पास आते ही प्रद्युम्न ने एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति काट डाला। अब प्रद्युम्न धनुष लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय उस सेना में ऐसा कोई भी सैनिक नहीं था जो उनके बाणों से विद्ध न हुआ हो। प्रद्युम्न के बाणों के प्रहार से वह सारी सेना युद्ध से विमुख हो गई तथा भयभीत की भांति संबरासुर के समीप सिमट कर खड़ी हो गई। अपनी सेना को भागते देख दानवराज संबर क्रोध से अचेत सा हो गया। उस समय उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी, तुम सब लोग जाओ और मेरे आदेश से शत्रु के उस पुत्र पर प्रहार करो। तुम्हें इस शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसे शीघ्र ही मार डालो। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो ये उपेक्षित रोग की भांति निश्चय ही शरीर का नाश कर डालेगा। अतः मेरा प्रिय करने की इच्छा से इस दुर्बुद्धि पापी का वध कर डालो। तब उन मंत्रियों ने स्वामी की आज्ञा को सिरधर लेकर के क्रोधपूर्वक बाण वर्षा करते हुए बड़ी उतावली के साथ रथों को हाँका। युद्ध में उन्हें धावा करते देख बलवान मकर ध्वज प्रद्युम्न भी कुपित हो उठे और बड़े वेग से धनुष उठाकर शत्रु के सामने खड़े हो गए। रुक्मिणी का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी प्रद्युम्न ने अत्यंत तामस में भरकर झुकी हुई गाड़ वाले 25 बाणों से दुर्धर को, 63 बाणों से केतुमाली को, 70 बाणों से शत्रुघ्न को और 82 बाणों से प्रमदन को घायल कर दिया। तदनंतर वे कुपित हुए मंत्री भी प्रद्युम्न को बाण वर्षा का निशाना बनाने लगे। उनमें से एक एक ने प्रद्युम्न को 60-60 बाण मारे। उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही प्रद्युम्न ने तीखे सहायकों से काट डाला। तत्पश्चात एक अर्ध चंद्राकार बाण लेकर समस्त राजाओं और उनके सैनिकों के देखते देखते दुर्धर के सारथी को मार डाला। फिर उत्तम घाट वाले कंकपत्र युक्त 4 तीखे नाराजों द्वारा दुर्धर के रथ संबंधी 4 घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। इसके बाद एक बाण से रथ को जोड़ने वाली रस्सी, छत्र और ध्वज तथा एक बाण से बंदूर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर 60 बाणों से प्रद्युम्न ने रथ के जुए, घोड़े और पहियों को भी काट डाला। तदनंतर प्रद्युम्न ने कंक पक्षी के पर लगे हुए और अत्यंत तेज किए हुए एक बाण को लेकर दूसरे के आश्रय पर जीने वाले दुर्धर के हृदय पर छोड़ा। तब वो दुर्धर निष्प्राण हो शोभा और सत्य से रहित हो गया। उसकी कांति फीकी पड़ गई। वो रथ की बैठक में नीचे गिर पड़ा। उस समय वो जिसका पुण्य क्षीण हो गया हो ऐसे ग्रह के समान दिखने लगा। दुर्धर शूर दानव था। उसके मारे जाने पर दानवेश्वर केतुमाली भी कृष्ण कुमार प्रद्युम्न पर बाणों के समूह को छोड़ता हुआ चढ़ाया। तदनंतर क्रोध में भरा हुआ केतुमाली भ्रिकुटी चढ़ाकर मुख को भीषण बना प्रद्युम्न पर सहसा दौड़ पड़ा और उनसे कहने लगा, खड़ा रहे। यह सुनकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाणों की वर्षा करके केतुमाली को ढक दिया। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में बादल जल की धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देता है, धनुधर प्रद्युम्न के द्वारा घायल होकर दानव मंत्री केतुमाली ने प्रद्युम्न का वध करने की इच्छा से चक्र लेकर उनके ऊपर चलाया। श्री कृष्ण के चक्र के समान तेजस्वी उस सहस्त्र चक्र को पास आया देख प्रद्युम्न ने सहसा उछल कर उसे पकड़ लिया और सबके देखते देखते उस समय उसी चक्र से केतुमाली का सिर काट दिया। रुक्मिणी कुमार का यह महान कर्म देखकर समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय गंधर्वों और अप्सराओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। केतुमाली को मारा गया देख शत्रुघ्न और प्रमदन विशाल सैन्य समूह के समान प्रद्युम्न पर टूट पड़े। वे गदा, मूसल, चक्र, प्राश, तोमर, सहायक, मिंदपाल, कुठार और चमकीले कुटमुद्रा को एक साथ श्री कृष्ण कुमार के वध के लिए उनके ऊपर फेंकने लगे। फिर प्रद्युम्न ने भी अपने हाथों की स्फूर्ति दिखाते हुए शस्त्र समूह द्वारा शत्रुओं के अस्त्र जाल के बारंबार बहुते टुकड़े कर डाले। उन्होंने कुपित होकर सहस्त्र हाथियों और हाथी सवारों को मार डाला। हाथियों सहित रथों और घोड़ों को भी रौंद डाला।
रौंद कर मिट्टी में मिला दिया। उन सब को धराशायी करते हुए प्रद्युम्न ने अपने बाण समूह द्वारा समस्त सैनिकों को बीन डाला। कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जो उनके बाणों से विद्ध न हुआ हो। इस प्रकार मकरध्वज ने शत्रु की सारी सेनाओं को मत डाला और एक भयानक नदी बहा दी जो रक्तमय जल की तरंगों से सुशोभित होती थी। मोतियों के हार उसमें उठती हुई बहुसंख्यक लहरों के समान प्रतीत होते थे। वसा और मेदे कीच के समान जान पड़ते थे। छत्रदीप और बाण बमर के समान थे। रथ ही उस नदी के तट बनकर उसकी शोभा बढ़ाते थे। केयूर और कुंडल उसमें केंचुए का भ्रम उत्पन्न करते थे। ध्वज रूपी मत्स्य उसकी शोभा बढ़ाते थे। हाथी रूपी ग्राहों से युक्त होने के कारण वो बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। खड़ग रूपी नाकें उसके आभूषण थे। वो केश रूपी सेवार से ढकी हुई थी। कटिसूत्र कमल नाल के समान प्रतीत होते थे। सुंदर मुखी उसमें खिले हुए मनोहर कमल थे। खिलते हुए चंबर हंसों के पंख संचालन की भांति प्रतीत होते थे, मानो उनके द्वारा उस नदी को हवा की जा रही थी। हाथी आदि पशुओं के कटे हुए मस्तक उसमें तिमी नामक मत्स्य के समान सब और व्याप्त थे। वो सोनीत की बेग युक्त धारा बहा रही थी। अनंग स्वरूप प्रद्युम्न के द्वारा बहाई गई वो रक्त नदी अत्यंत दुष्कर, दुर्गम एवं भयंकर थी। तेजोहीन पुरुष के लिए उसे पार करना अत्यंत कठिन था। शत्रु रूपी ग्राहों से युक्त वो घोर नदी यमराज के राज्य की वृद्धि कर रही थी। उस युद्ध में श्रीमान रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न ने बहुत से धनुधरों को मत डाला और शत्रुहंताओं पर अनेक बाणों की वर्षा की। तब पुनः क्रोध में भरे हुए शत्रुहंता ने एक उत्तम बाण छोड़ा जो प्रद्युम्न की छाती पर जा लगा। उस बाण से घायल होकर बलवान प्रद्युम्न तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने मरणासन्न शत्रुहंता के लिए एक शक्ति उठाई। रणभूमि में रुक्मिणी कुमार ने वह अग्नि की ज्वाला से युक्त शक्ति चला दी। इंद्र के वज्र की भांति गड़गड़ाहट पैदा करती हुई वो शक्ति शत्रुहंता का हृदय वितीर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। हृदय वितीर्ण हो जाने से उसके सारे अंग शिथिल हो गए। मर्मस्थानों और अस्थियों के बंधन खुल गए। उस दशा में महाबली शत्रुहंता रक्त बमन करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। शत्रुहंता को धराशायी हुआ देख प्रमदन युद्ध के लिए डट गया। उसने मूसल हाथ में ले लिया और ये बात कही, अरे खड़ा रह, तुझे युद्ध बड़ा प्रिय है ना? इन प्राकृत सैनिकों के मारने से तू क्या लाभ उठाएगा? दुर्बुद्धे, तू मेरे साथ युद्ध कर, फिर तो तू नहीं हो जाएगा। तू विष्णु कुल में उत्पन्न हुआ है। तेरे पिता हम लोगों का शत्रु है। मैं उसके पुत्र को मार डालूंगा, फिर वो स्वयं ही मर जाएगा। दुर्बुद्धे, उसके मरने से समस्त देवताओं का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार अपने शत्रुओं के मर जाने पर समस्त दैत्य और दानव आनंद के भागी होंगे। मेरे अस्त्र से तेरा वध हो जाने पर तेरे ही रक्त से मैं संबरासुर के पुत्रों का तर्पण करूंगा। आज वो भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी तो तुझ जैसे नौजवान बेटे को मारा गया और गतायु हुआ सुनकर निश्चय ही करुण विलाप करेगी। तेरे उस पिता चक्रधरी कृष्ण की आशा अब निष्फल हो जाएगी। तुझे मारा गया जानकर वो मंदबुद्धि मानव अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत ही रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न पर परीख से प्रहार किया। उससे ताड़ित हुए महान तेजस्वी और प्रतापी प्रद्युम्न ने अपनी दोनों भुजाओं से उसके रथ को ही ऊपर को उछाल दिया और पृथ्वी पर गिराकर चूर चूर कर डाला। प्रमदन उस रथ से कूदकर पैदल ही युद्ध के लिए खड़ा हो गया और अपनी उस प्रसिद्ध गदा को हाथ में लेकर उसने सहसा रुक्मिणी कुमार पर आक्रमण किया, परंतु प्रद्युम्न ने उसकी फेंकी हुई उस गदा को ही प्रमदन गदा को मार गिराया गदा से ही प्रमदन को मार गिराया। दैत्य प्रमदन के मारे जाने पर समस्त असुर सैनिक भाग खड़े हुए। सिंह के भय से भागे हुए पक्षी हाथियों के समान वे प्रद्युम्न के सामने ठहर ना सके। जैसे शिकारी कुत्ते को देखकर भेड़ों का समूह पलायन करने लगता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न के भय से पीड़ित हुई दैत्य सेना विषादग्रस्त होकर भागने लगी। उन सब सैनिकों के वस्त्र खून से रंग गए थे, केस खुले हुए थे, वे शोभाहीन हो गए थे। इस अवस्था में वो दैत्य सेना रजस्वला युवती की भांति कहीं छिप जाने का प्रयत्न करने लगी। युवती के समान वेश धारण करने वाली वो दैत्य सेना कामदेव यानी प्रद्युम्न के बाणों से घायल हो सैनिकों की ओर चली। उस समय वो भय आदि से पीड़ित हो रही थी। समरभूमि सूरत को तो देखने में भी असमर्थ थी। केवल उच्चवास लेते हुए अपने घर को जाना चाहते थे, वहाँ ठहरना नहीं। नेक्स्ट चैप्टर, संबरासुर और प्रद्युम्न का माया में युद्ध। संबर की चिंता। देवराज इंद्र की आज्ञा से नारद जी का प्रद्युम्न को उनके
पूर्व स्वरूप का स्मरण दिलाना और आवश्यक कर्तव्य सुझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रजानाथ, तब समरासुर ने कुपित होकर अपने सारथियों से कहा, वीर, तुम शीघ्र ही मेरे रथ को शत्रु के सामने ले चलो, जिससे अपना अप्रिय करने वाले इस प्रद्युम्न को मैं अपने बाणों से मार डालूं। तब सामूही का ये वचन सुनकर उनका प्रिय करने वाले सूत ने उस सुवर्णभूषित रथ को आगे बढ़ाया। उस रथ को आते देख प्रद्युम्न के नेत्रहास से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत कुपित हो धनुष लेकर उस पर एक सुवर्णभूषित बाण रखा और उस बाण से समरासुर का क्रोध बढ़ाते हुए उसे रणभूमि में घायल कर दिया। उस बाण ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई थी। इससे वो देव शत्रु संबर अत्यंत व्याकुल हो अचेत हो गया और रथ शक्ति का सहारा लेकर टिका रहा। फिर होश में आने पर कुपित हुए समरासुर ने धनुष हाथ में लेकर 7 पैने बाणों द्वारा श्री कृष्ण कुमार पर प्रहार किया। उस बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही प्रद्युम्न ने 7 सहायकों से मारकर 7 बार खंडित किया। साथ ही 70 तीखे बाणों से समरासुर को घायल कर दिया। इसके बाद गिद्ध और मोर की पंख लगे हुए 1000 बाणों की क्रोधपूर्वक वर्षा करके उन्होंने पुनः समरासुर को आहत कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को आह्लादित कर देता है, समस्त दिशाएं और विदिशाएं बाण धारा से आवृत्त हो गई। आकाश में अंधकार छा गया, दिनकर सूर्य का दिखना बंद हो गया। तब समरासुर ने वैद्युतास्त्र का प्रयोग करके अंधकार को निवारण कर दिया और प्रद्युम्न के रथ की बैठक में बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, प्रद्युम्न ने अपने हाथों की स्फूर्ति दिखाते हुए झुकी हुई गार्ड वाले बाण से शत्रु के उस अस्त्रजाल को अनेक टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। श्री कृष्ण कुमार द्वारा जब बाणों की वो महाविस्ति शांत कर दी गई, तब काल संबर ने माया द्वारा वृक्ष की वर्षा आरंभ कर दी। वृक्ष की उस वर्षा को बढ़ती देख प्रद्युम्न क्रोध से मूर्छित से हो गए। फिर तो उन्होंने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा समस्त वृक्षों का नाश कर डाला। वृक्ष की वर्षा नष्ट हो जाने पर उसने शिला समूह वर्षण आरंभ किया, परंतु प्रद्युम्न ने युद्धस्थल में वायव्यास्त्र का प्रयोग करके उन शिला को दूर हटा दिया। प्रजानाथ, तब प्रतापी देव शत्रु संबर ने दूसरी माया प्रकट की। उसने धनुष तान कर प्रद्युम्न के रथ पर सिंह, व्याघ्र, वराह, रीछ, बानर, मेघों के समान काले काले हाथी, घोड़े और ऊँट के रूपों में बाणों का प्रहार किया। प्रद्युम्न ने गांधर्वास्त्र का प्रयोग करके उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रद्युम्न ने वो माया नष्ट कर दी। ये देखकर क्रोध से मूर्छित हुए समरासुर ने दूसरी माया का प्रयोग किया। उसने 60 वर्ष की अवस्था वाले नौजवान संपन्न बहुत से गजराज प्रकट किए, जिसके मस्तक से मद की धारा फूट रही थी। उनके ऊपर अच्छे अच्छे महावत बैठे थे। उन्हें युद्ध की सज्जा से सजाया गया था। वे सबके सब युद्ध की कला में चतुर जान पड़ते थे। वो उस गजाकार माया को अपनी ओर आती देख कमल नयन महामानस श्री कृष्ण कुमार ने सिंह रूपिणी माया के प्रयोग का विचार किया। बुद्धिमान रुक्मिणी नंदन के द्वारा जब वो सिंहमयी माया रची गई, तब वे सूर्योदय से रात्रि का अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार वो हाथियों से युक्त माया विलीन हो गई। उस हस्तमयी माया का नाश हुआ देख महान असुर दानवराज संबर ने दूसरी मोहिनी नामक माया का प्रयोग किया। मैं द्वारा निर्मित उस मोहिनी माया को देखकर पराक्रमी प्रद्युम्न ने संज्ञास्त्र के द्वारा उसका नाश कर डाला। जब वो माया ही नष्ट हो गई, तब कुपित हुए महातेजस्वी दानवराज संबर ने सिंहमयी माया की सृष्टि की। सिंह को अपने ऊपर आते देख प्रतापी रुक्मिणी कुमार ने गंधर्वास्त्र लेकर असर्वों की सृष्टि की। वे 8 पैरों वाले तथा प्रचंड बलशाली थे। नख और दाढ़े ही उनके आयुध थे। जैसे वायु बादलों को उड़ा देती, उसी प्रकार उन सर्वों ने शत्रु के उन सिंह को मार भगाया। शरभमयी माया से सिंहों को भागते देख संबरासुर इस चिंता में पड़ा कि मैं किस प्रकार प्रद्युम्न का वध करूं। अहो, मैं बड़े मूर्ख स्वभाव का हूँ, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था में ही इसका वध नहीं कर डाला। अब तो जवानी का शरीर पाकर ये दुर्बुद्धि शत्रु संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता भी हो चुका है। अतः युद्ध के मुँह आने पर खड़े हुए इस शत्रु का मैं किस प्रकार वध करूँगा। अच्छा, वो पनगी नामक अत्यंत दुस्सह एवं भीषण माया अभी मेरे पास मौजूद है, जिसे असुरघाती देवाधिदेव महादेव जी ने मुझे दिया था। विषधर सर्प से युक्त उस महामाया की मैं सृष्टि करता हूँ। उससे ये बलवान माया में दुरात्मा शत्रु अवश्य दग्ध हो जाएगा। ऐसा सोचकर उस असुर ने पनगी माया की सृष्टि की, जो विष की ज्वाला से व्याप्त थी। उस सर्पमय माया से संबर ने रथ, घोड़े और साथी सहित प्रद्युम्न को सब प्रकार बाणों के बंधनों में बांध लिया। अपने को सर्पों के बद्ध होते देख विष्णुवंशी प्रद्युम्न ने सर्पों को नाश करने वाली गरुड़ संबंधी एक अस्त्र माया का चिंतन किया। महात्मा प्रद्युम्न ने जो ही उस
महामाया का चिंतन किया तो ही वहाँ बहुत से गरुड़ पक्षी आकर विचरने लगे और वे महाविषधर सर्प नष्ट हो गए। उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर देवता और असुर सभी प्रद्युम्न की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। रुक्मिणी का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु वीर, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे द्वारा जो इस माया की पराजय हुई है इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। उस सर्वमयी माया के नष्ट होने पर संबरासुर ने पुनः सोचा, अभी मेरे पास सुवर्णभूषित मुद्र है जो कालदंड के समान भयंकर है। वो युद्ध में देवता, दानवों और मानवों के द्वारा भी प्रतिहत होने वाला नहीं है। मैं उसी का प्रयोग करूंगा। पूर्व काल में परम संतुष्ट हुई पार्वती देवी ने मुझे वो मुद्र दिया और इस प्रकार कहा, संबर, तू ये सुवर्णभूषित मुद्र ग्रहण कर। मैंने अपने शरीर से अत्यंत दुष्कर तपस्या करके इसकी सृष्टि की है। तपस्या मंत्र करके ही सब कुछ पाया जाता था उस समय। वो माया का अंत करने वाला तथा समस्त असुरों का विनाशक है। इसके द्वारा मैंने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दो बलवान भयंकर दानव शुंभ और निशुंभ का इसी शस्त्र से उनका संहार किया था। प्राण संकट की स्थिति आने पर ही तुझे अपने शत्रु पर इस मुद्र का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कहकर पार्वती देवी वही अंतर्धान हो गई थी। अतः मैं उसी श्रेष्ठ मुद्र का अपने शत्रु पर प्रहार करूंगा। उस समय उसके मनोभाव को जानकर देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा, नारद जी, आप शीघ्र ही प्रद्युम्न के रथ के पास चले जाइए और उन महाबाहु वीर को समझाइए तथा उन्हें उनके पूर्वजन्म का स्मरण दिलाइए। साथ ही संबरासुर के वध के लिए उन्हें वैष्णवास्त्र प्रदान कीजिए। असुर संहार के कर्म में लगे हुए इन्हें अभेद्य कवच भी दीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर नारद जी बड़ी उतावली के साथ वहां गए और आकाश में खड़े होकर मकरध्वज काम से इस प्रकार बोले। कामदेव प्रद्युम्न से बोले, वो विमान पर खड़े थे और ऊपर से बोल रहे थे, कुमार देखो, मैं देव गंधर्व नारद यहाँ आया हूँ। देवराज इंद्र ने मुझे तुमको समझाने और हेल्प करने के लिए भेजा है, मदद करने के लिए। मानद, तुम अपने पूर्वजन्म का स्मरण करो। तुम साक्षात कामदेव हो। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए, इसलिए इस जगत में अनंग कहलाते हो। तुम्हारा वर्तमान जन्म विष्णुवंश में हुआ है। तुम रुक्मिणी देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। साक्षात भगवान केशव ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम प्रद्युम्न नाम से पुकारे जाते हो। माना तुम्हारे जन्म की 7वीं रात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि संबरासुर तुम्हें सुत्ती का गार से अपहरण करके यहाँ उठा लाया। महाबाहु देवताओं का कार्य सिद्ध करने और संबरासुर को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे अपहरण को ध्यान नहीं दिया। मतलब विधि के विधान से उन्होंने ऐसा किया। ये जो मायावती नाम से प्रसिद्ध संबरासुर की भार्या बनी बैठी है, संबरासुर की स्त्री है, पत्नी है, इसे तुम अपनी कल्याणमयी पुरानी पत्नी रति समझो। तुम्हारे शरीर की रक्षा करने के लिए ही इसने संबरासुर के घर में निवास किया है। उसकी पत्नी बनकर दूसरे जन्म लेकर के पत्नी बन के उसके साथ रही है। ये तुमसे उम्र में बड़ी है, कहने का मतलब उस दुरात्मा दैत्य को मोहने के लिए ये अपने शरीर से एक मायामयी स्त्री प्रकट करके उसकी प्रसन्नता के लिए सदा भेजा करती है। प्रद्युम्न, ये सब जानकर ही तुम्हारी पत्नी वहाँ स्थिरतापूर्वक रहती है। वीर, तुम वैष्णवास्त्र के द्वारा युद्ध में संबरासुर का वध करके अपनी भार्या मायावती को साथ ले द्वारका को जाने योग्य हो। मायावती मतलब वो रति का पुनर्जन्म। शत्रुसूदन, ये वैष्णवास्त्र तथा अत्यंत कांतिमान कवच संग्रह करके इंद्र ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम इसे ग्रहण करो। अब तुम मेरी दूसरी बात सुनो और निशंक होकर उसका पालन करो। तात, इस देवद्रोही का मुद्र नित्य शक्तिशाली है। पार्वती देवी ने प्रसन्न होकर वो शत्रुनाशक मुद्र इसे प्रदान किया था। मतलब वो हथियार पार्वती देवी ने इसे दिया था। इस संग्राम में देवताओं, दानवों और मानवों के लिए भी अमोघ है। उस अस्त्र का निवारण करने के लिए तुम्हें पार्वती देवी का स्मरण करना चाहिए। युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले वीरों को महादेवी पार्वती की स्तुति और वंदना अवश्य करनी चाहिए। शत्रु के साथ संग्राम करते समय तुम्हें पार्वती देवी की स्तुति के लिए भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी जहाँ इंद्र थे वहीं चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर का वध। भीष्म जी कहते, जन्मेजय तब क्रोध में भरे हुए संबरासुर ने वो मुद्र हाथ में ले लिया। उसे लेते समय सहसा 12 सूर्य प्रकट हो गए। समस्त पर्वत हिलने लगे, पृथ्वी कांप उठी, सब समुद्र ऊपर को उछलने लगे। इसी प्रकार समस्त देवताओं में भी शोक फैल गया। आकाश में गिद्धों के समूह मंडराने लगे, उल्कापात होने लगा, बादल रुधिर बरसाने लगे और अत्यंत रूखी वायु चलने लगी।
वीर प्रद्युम्न इस प्रकार के महान उत्पातों को देखकर स्फूर्ति के साथ रथ से नीचे उतर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन भगवान शंकर की प्रिया देवी पार्वती का स्मरण करने लगे। उन्होंने सिर झुकाकर देवी को प्रणाम करके उनकी स्तुति आरंभ की। प्रद्युम्न ने कहा, सच्चिदानंदमयी कल्याणी देवी को प्रणाम है। पर्वतों के स्वामिनी पार्वती देवी को बार बार नमस्कार है। तीनों लोगों की माया स्वरूपक कल्याणी देवी को मेरा बार बार अभिवादन है। तब प्रद्युम्न ने नारद जी के दिए हुए दिव्यास्त्र का संधान किया, वैष्णव नामक दिव्यास्त्र का संधान किया और अपने धनुष को झुकाकर इस प्रकार कहा, वैष्णवास्त्र, यदि मैं रुक्मिणी देवी और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से तुम अपने बाण द्वारा रणभूमि में संबरासुर को मार डालो। ऐसा कहकर महामनस्वी प्रद्युम्न ने धनुष खींचकर उस पर बाण रखा और तीनों लोगों को जलाते हुए उसको संबरासुर के ऊपर छोड़ दिया। विष्णु वंश के सिंह प्रद्युम्न के द्वारा चलाया गया वो बाण राक्षसों को मोह में डालने वाला था। वो संबरासुर के हृदय को वितीर्ण करके पृथ्वी पर आ गया। इससे उस दैत्य का ना तो मांस, न स्नायुजल, न हड्डी, न त्वचा, न रक्त ही शेष बचा। वैष्णवास्त्र के तेज से वो सब कुछ भस्म हो गया। उस महाकाय अधम दानव संबर दैत्य के मारे जाने पर देवता और गंधर्व हर्ष से खिल उठे तथा उर्वशी, मेनका, रंभा, विप्रजित, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उपयुक्त अप्सराएं जब प्रसन्नचित होकर नाचने लगी उस समय ये चराचर जगत भी हर्ष से झूम उठा। समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो फूलों की वर्षा से प्रद्युम्न का सत्कार करके हर्ष से विभोर हो गए। मधुसूदन श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा समरभूमि में वैष्णवास्त्र से दैत्यराज संबर के मारे जाने पर समस्त देवताओं का शत्रु संबंधी भय दूर हो गया और वे मकरध्वज प्रद्युम्न की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। अपने शरीर द्वारा युद्धजनित थकावट का भार बहन करते हुए रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न ने नगर द्वार में प्रवेश किया। जैसे प्रेयसी से मिलकर प्रियतम को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार अत्यंत हास में भरे हुए प्रद्युम्न ने तुरंत ही अपनी पत्नी रति से साक्षात्कार किया। नेक्स्ट चैप्टर, मायावती सहित प्रद्युम्न का द्वारका में आगमन और रुक्मिणी के भवन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय संबरासुर माया का ज्ञाता था, किंतु उसकी सारी माया समाप्त हो गई। संबरासुर माया का ज्ञाता था, माया भी काल संबर रणभूमि में पराक्रम प्रकट करने वाला और अविनाशी था, तो भी अष्टमी को युद्ध में प्रद्युम्न द्वारा मार डाला गया। ऋक्षिबंत नामक नगर में अशु शिरोमणि संबर का वध करके देवी मायावती को साथ ले प्रद्युम्न अपने पिता के नगर में आए। शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मायावी प्रद्युम्न आकाश में स्थित हो अपने पिता के तेज से सुरक्षित रमणीय पूरी द्वारका में आए। वे आकाश से भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में उतर पड़े। उस समय मायावती यानी कामदेव की पत्नी रति उसके साथ मूर्तिमान कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस समय वहाँ उनके उतरने पर भगवान श्री कृष्ण की जो रानियाँ थीं उनमें से कुछ तो आश्चर्य से चकित हो उठे। कितनी स्त्रियों को महान हर्ष हुआ और बहुत सी भयभीत हो गई। प्रद्युम्न अपनी प्रियतमा के साथ मिलकर कामदेव के समान शोभा पा रहे थे। उनकी और निहारती हुई रानियों के मुख पर हर्ष छा रहा था। वे नेत्र से उनकी रूप माधुरी का पान कर रही थी। प्रद्युम्न उनके नयनों के लिए उत्सव रूप हो गए थे। उनका मुख विनय से झुका हुआ था। वे पग पग पर संकोच का अनुभव कर रहे थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण की सभी रानियों के हृदय में वात्सल्य स्नेह का संचार हो आया था। पुत्र की इच्छा रखने वाली रुक्मिणी उन्हें देखकर शोक से कातर हो उठी। वे सैकड़ों स्वतों से घिर कर आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, मैंने रात में निशाकाल की युवावस्था बीत जाने पर अर्थात पिछले प्रहर में जैसा स्वप्न देखा है कि मेरे प्राणनाथ कश निषूदन ने मेरे हाथ में फलयुक्त आम्र पल्लव लाकर दिया है। फिर श्री केशव ने मुझे अपने अंक में बिठाकर मोतियों की एक बहुत सुंदर माला मेरे कंठ में बांध दी। वो माला चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान थी। फिर एक श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली अथवा श्याम वर्णा काले रंग की स्त्री मेरे महल में प्रविष्ट हुई, जिसके केस बड़े ही मनोहर थे। श्वेत वस्त्र उसके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके हाथ में कमल था। वो मेरी ओर देखती हुई घर के भीतर घुसी थी। वो स्त्री मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्नानागार में ले गई और स्वच्छ जल से उसने मुझे नहलाया। तत्पश्चात मेरा मस्तक सूंघकर उसने अपने हाथ से एक निर्मल कमल पुष्पों की माला लेकर मुझे पहना दी। इस प्रकार स्वप्न का वर्णन करती हुई रुक्मिणी का हृदय हर्ष से खिल उठा। सखियों से घिरी हुई उस
महारानी ने कुमार प्रद्युम्न की ओर बार बार देखकर कहा, निश्चय ही ये किसी बड़भाविनी माता का दीर्घायु पुत्र है जो देखने में बहुत ही प्रिय है। इस तरह कामदेव जैसा सुंदर यह बालक अभी पहल युवावस्था में प्रविष्ट हुआ है। फिर वे प्रद्युम्न से बोले, बेटा वो कौन सी सौभाग्यशालिनी माता है जो तुम जैसे चिरंजीवी पुत्र से पुत्रवती हुई है? मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले तुम अपनी पत्नी के साथ किस लिए यहाँ पधारे हो? यदि बलवान काल ना उठा ले गया हो तो मेरा बेटा प्रद्युम्न भी अवश्य ही इसी तरुण अवस्था में स्थित होगा, अथवा मेरा तर्क करना सोचना व्यर्थ नहीं है। तुम अवश्य ही श्री कृष्ण के पुत्र हो। मैंने लक्षणों से तुम्हें पहचान लिया। तुम बिना चक्र के जनार्दन हो। यदि तुम्हारे हाथ में चक्र हो तो तुम में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मुख श्री कृष्ण के समान है, नारायण के समान है। तुम्हारे केश और केशांत भाग उन्हीं के सदस्य हैं। तुम्हारी दोनों जांघें वक्षस्थल और दोनों भुजाएं मेरे ससुर हलधर के सदस्य हैं। तुम कौन हो जो यहाँ अपने शरीर की कांति से समस्त विष्णु कुल को प्रकाशित करते हुए खड़े हो? अहो भगवान नारायण के समान तुम्हारा शरीर परम दिव्य है। इसी बीच में संबर वध के विषय में नारद जी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण सहसा अंतपुर में आए। उन्होंने कामदेव के लक्षणों से संपन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न को तथा पुत्रवधू मायावती को भी देखा। इससे जनार्दन के चित्त में बड़ा हर्ष हुआ। वे सहसा देवता के समान दीप्तिमती देवी रुक्मिणी से बोले, देवी ये वही तुम्हारा पुत्र है जो इस समय धनुष धारण करके तुम्हारे पास आया है। इसने माया युद्ध विशारद संबरासुर का वध करके उसकी ये सारी मायाएं भी हर ली है जिनके बल पर वो देवताओं को सताया करता था। ये तुम्हारे पुत्र की सती सावित्री शुभ लक्षणा पत्नी है। इसका नाम मायावती है। ये संबरासुर के घर में चिरकाल तक रही है। ये कहीं संबरासुर की स्त्री ना हो, ऐसी बात सोचकर तुम मन में व्यथित न होना। पूर्वकाल में जब कामदेव का शरीर नष्ट हो गया और वे अनंग हो गए, उस समय उनकी प्यारी पत्नी जो रति थी वही ये मायावती है। ये संबरासुर की वल्लभा कभी नहीं रही है। ये शुभ लक्षणा सुंदरी सदा मायामय रूप से ही उस दैत्य को मोह में डाले रखती थी। ये कुमारावस्था में कभी उसके वश में नहीं हुई। अपनी माया से ही एक मनोहर नारी का रूप रचकर उसी को संबरासुर के सेनागार में प्रविष्ट करती थी। ये सुंदरी मेरे पुत्र की पत्नी तथा तुम्हारी बहू है। ये लोक कमनीय रूप वाले प्रद्युम्न को संकल्पमय सहायता करेगी। ये मेरी आदरणीय ज्येष्ठ बहू है। इसे घर के भीतर ले चलो। चिरकाल से नष्ट हुआ तुम्हारा पुत्र फिर आ गया, इसे अपनाओ। भीष्म जी कहते, जन्मेजय श्री कृष्ण का ये कथन सुनकर उस समय देवी रुक्मिणी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बोली, आओ आज अपने वीर पुत्र के मिल जाने से मैं परम धन्य हो गई। अब मेरी कामना सफल हो गई, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गया। चिरकाल से खोए हुए पुत्र का आज मुझे उसकी पत्नी के साथ दर्शन हुआ। बेटा आओ अपनी पत्नी के साथ इस घर के भीतर प्रवेश करो। तदनंतर प्रद्युम्न ने अपने पिता श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के चरणों में प्रणाम करके अपने ताऊ महाबली बलराम को भी पैरों में हाथ लगाया, पूजन किया यानी प्रणाम किया। शत्रु का संहार करने वाले पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न को उठाकर हृदय से लगाया और मस्तक सूंघकर अपना स्नेह प्रदान किया। सोने के आभूषणों से विभूषित हुई देवी रुक्मिणी ने अपनी उस पुत्रवधू को उठाकर हृदय से लगा लिया और उसे सर्वतोभावेन अपनाकर स्नेह से गदगद वाणी द्वारा उसका स्वागत किया। जैसे देव माता अदिति ने सची और इंद्र को देव भवन में प्रविष्ट किया था, उसी प्रकार रुक्मिणी ने पत्नी के साथ आए हुए पुत्र से मिलकर उसका भवन के भीतर प्रवेश कराया। नेक्स्ट चैप्टर, बलराम जी के द्वारा प्रद्युम्न को ज्ञान देना, आहिक सूत्र का उपदेश देना। आहिक सूत्र मतलब है कि अगर आप भगवान से रक्षा चाहते हो तो उसके लिए एक विधि है जो उस समय के लोग जानते थे। उस समय के लोग बहुत सारे मंत्र जानते थे। वही एक रक्षा करने वाला सूत्र बलराम जी बताएंगे अभी। नर नारायण ब्रह्मा जी, 11 आदित्य, 12 रुद्र, वसु, ये सब से क्या कहना चाहिए वो बताएंगे। विष्णु जी कहते हैं, विजय वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय जब प्रद्युम्न काल संबर का वध करके द्वारकापुरी में आए, उस समय बलराम जी ने
बलदेव जी ने उनकी रक्षा के लिए उन्हें एक सूत्र का उपदेश दिया जिसे बाहिक आहिक कहते हैं। नृपश्रेष्ठ उसी आश्चर्य में आहिक सूत्र का यहाँ वर्णन किया जाता है, जिसका सायंकाल में जप करने से मनुष्य की अंतरात्मा पवित्र हो जाता है। इस सूत्र का बलदेव जी ने, भगवान विष्णु ने तथा धर्माभिलाषी ऋषि मुनियों ने भी कीर्तन किया है। एक समय की बात है, रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न घर में बलराम जी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बलराम जी को प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न बोले, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई रोहिणी नंदन बलराम प्रभु, मुझे किसी ऐसे सूत्र का उपदेश दीजिए जिसका जप करके मैं निर्भय हो जाऊं, भय से मुक्त हो जाऊं। श्री बलदेव जी ने कहा, देवता और असुरों के गुरु जगतपति ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करें। ओंकार, वसटकार, सावित्री, 3 प्रकार की विधियाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रहस्य और विस्तार सहित संपूर्ण रूप से चारों वेद, इतिहास, पुराण, खील, उपखील, अंग, उपांग तथा व्याख्या ग्रंथ, इन सबके अभिमानी देवता मेरी रक्षा करे। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, 5वां तेज, इंद्रिया, मन, बुद्धि, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, व्यान, उदान, समान, प्राण और 5वां अपान, जिनके अधीन ये सारा जगत है, वे प्रभ आदि अन्य 7 वायु, मारीची, अंगिरा, अस्थि, पुलस, तपुल, कत्रु, भृगु और भगवान वशिष्ठ, ये महर्षि तथा पूर्वोक्त पृथ्वी आदि के अभिमानी देवता मेरी रक्षा करें। कश्यप आदि 14 मुनि, 10 दिशाएं तथा अपने गणों सहित देव, नर और नारायण, यानी नर और नारायण का जो दूसरा जन्म है वो कृष्ण अर्जुन है, ये सदा मेरा संरक्षण करे। 11 रुद्र कहे गए हैं और 12 आदित्य, 8 वसु देवता बताए गए हैं और 2 अश्विन कुमार, ये सब मेरी रक्षा करें। ही, श्री, लक्ष्मी, स्वत्ता, पुष्टि, मेधा, तुष्टि, स्मृति, घृति, देव माता अदिति तथा दैत्यों की माताएं दिति, धनु और सिंगिका आदि मेरी रक्षा करें। हिमवान, हेमकेतु, निषद, श्वेत पर्वत, ऋषभ, पारियात्र, बिंद, वैतूर्य पर्वत, सज्ज, उदयगिरी, मलय मेरु, मुद्दर, दुर्धर, कौंज, कैलाश और मेनाक आदि पर्वत मेरी रक्षा करें। देवमाता अदिति के बारे में तो जानते ही होंगे। उन्होंने सभी दानवों और सभी देवताओं का जन्म दिया था, जैसे विष्णु, इंद्र, सूर्य, ये सब। शेष, वासुकी, विशालाक्ष और तक्षक, एलापत्र, शुक्ल वर्ण, कंबल, अश्वतर, हस्तिभद्र, पीतरक, कर्कोटक, धनंजय, पूर्णक, धनंजय जो विष्णु का ही नाम है, ठीक है, करवीरक, नाग, सुमनाश्य, दधिमुख, सिंगारपिंडक, तीनों लोकों में विख्यात भगवान, मणिनाग, नागराज, अधिकर्ण तथा हरिद्रक, ये तथा दूसरे भी बहुत से नाग जिनके नाम यहाँ नहीं लिखे गए हैं, वे सभी सत्यधर्मा एवं पृथ्वी का भार धारण करने वाले नागराज मेरी रक्षा करें। पृथ्वी का भार मतलब पृथ्वी की जिम्मेदारी, ठीक है। कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है वो समझने की बात है। चारों समुद्र मेरी रक्षा करे, सरिता में श्रेष्ठ गंगा, सरस्वती, चंद्रभागा, शतद्रु, देविका, शिवा, द्वारावती, विपाशा, सरयू, यमुना, कलमाशी, रथोस्मा, बाहुदा, हिरण्यदा, प्लक्षा, इक्षुमती, स्रवंती, बृहद्रथा, सुविख्यात चर्वणवती तथा पुण्यसलीला, वधूसरा, ये और दूसरी बहुत सी नदियाँ जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं तथा जो उत्तर भारत में बहने वाली है, वे सब के सब अपने जल से मुझे नहलाएं। बेनी, गोदावरी, सीता, कावेरी, कोंकणावती, कृष्णा, वेना, सुक्तिमती, तमसा, पुष्पवाहिनी, ताम्रपर्णी, ज्योतिरथा, उत्फला, उदुम्बरावती, बेतरनी नदी, पुण्यसलीला, विदर्भा, शुभ स्वरूपा, नर्मदा, बितस्ता, भीमरत्या, महानदी एला, कालिंदी, पुण्यसलीला, गोमती, सुविख्यात नद, सोनभद्र, ये तथा दूसरी नदियाँ जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं और जो दक्षिण भारत में बहने वाली हैं,
वे सब के सब अपनी जल से मुझे नहलाएं। क्षिप्रा, चर्वणवती, पुण्यसलिला, मही, शुभ्रवती, सिंधु, वेदवती, भोजंता, वनमालिका, पूर्वभद्रा, पराभद्रा, उर्मिला, परद्रुमा, विख्यात, वेत्रवती, चावदासी, प्रस्थावती, कुंड नदी, पुण्यसलिला, सरस्वती, चित्रग्नि, इंदुमाला, मधुमती नदी, उमा, गुरु नदी, तापी, भीमलोदका, भीमला, भीमलोदा, मत्तगंगा, पयस्विनी, ये तथा दूसरी नदियाँ जिनके नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं तथा जो पश्चिम दिशा आकाश से लेकर बहती है, वे सब नदियाँ अपने जल से मेरा अभिषेक करें। पुण्य सलीला भागीरथी जो पूर्व दिशा का से लेकर बहती है और जिन्हें भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वे अपना नाम कीर्तन करने पर मेरे पाप को नष्ट करे, दग्ध कर दे। प्रभास, प्रयाग, नेमिष, पुष्कर, गंगा तीर्थ, कुरुक्षेत्र, श्रीकंठ, गौतमाश्रम, परशुराम कुंड, विंशन तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा द्वार, कनखल तीर्थ जहाँ सोम का उत्थान हुआ था, वो सोमोत्थान तीर्थ, कपाल मोचन तीर्थ, सुविख्यात जम्बू मार्ग, सुवर्ण बिंदु नाम से विख्यात तीर्थ, कनक पिंगल तीर्थ, पवित्र आश्रम में विभूषित दशाश्वमेधिक तीर्थ, सुविख्यात बद्री तीर्थ, नर नारायण का आश्रम, फल्गु तीर्थ, चंद्र तटवर्ती, परम पवित्र कोकामुख तीर्थ, गंगा सागर, मगध देश, तपोर तथा गंगोदभेद नाम से विख्यात तीर्थ, ये महर्षि द्वारा सेवित सभी पुण्य तीर्थ जिनका मैंने यह कीर्तन किया है, निश्चय ही मुझे अपने जल से अवलाभित करें। शुक्र तीर्थ, योग मार्ग, श्वेत द्वीप, ब्रह्म तीर्थ, 100 अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला राम तीर्थ, धारा के रूप में गिरती हुई गंगा, पापनाशिनी गंगा, बैकुंठ केदार, उत्तम शुक्रोदभेन तीर्थ तथा सुप्रसिद्ध शापमोचन तीर्थ, ये सारे तीर्थ मुझे पाप से रहित एवं पवित्र करें। धर्म, अर्थ और काम विषयक शास्त्र, यश की प्राप्ति, शम, दम, वरुण, ईश, धनद, यम, नियम, काल, न्याय, सन्नति, क्रोध, मोह, क्षमा, घृति, विद्युत, मेघ, औषधिया, प्रमाद, उन्माद, विग्रह, यक्ष, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, निशाचर, खेचर, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले हिंसक जीव जिन्हें विग्रह प्रिय है, बलवान, लंबोदर, पीले नेत्र वाले तथा विश्वरूपधारी गण, मरुदगण, मेघ, कला, त्रुटि, लव, क्षण, नक्षत्र, ग्रह, शिशिर आदि ऋतु, मास, दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, आमोद, प्रमोद, हर्ष, शोक, रज, तम, तप, सत्य, शुद्धि, बुद्धि, घृति, श्रुति, रुद्रानी, भद्रकाली, भद्रा, ज्येष्ठा, वारुणी, मासी, कालिका, शांडिली, आर्या, कुहू, शिनिमाली, सीमा, चित्ररथी, रति, एकांशनशा, कुष्मांडी, कात्यायनी देवी, लोहित्या, जन्माता, देवकन्याएं, गोनंदा तथा देवपत्नी, ये बंधु बांधवों सहित मेरी रक्षा करें। जो नाना प्रकार के आभूषण और वेश धारण करती है, जिनका मुख पर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित होते हैं, जो विभिन्न देशों में विचरने वाली तथा अनेक शस्त्रों से सुशोभित हैं, जिन्हें मेधा, मज्जा, मद, मांस और वसा प्रिय है, जिनके मुंड बिल्ली, बाघ, हाथी, सिंह, कंक, कौवा, गिद्ध तथा कुंज के समान है, जो सर्पमय, यज्ञ पवित्र धारण करने वाली तथा चर्ममय वस्त्रों से अपने अंगों को ढकने वाली है, जिनके मुख रक्त से अभिषिक्त हैं तथा जिनकी वाणी नगाड़ों की प्रखर ध्वनि की भांति गंभीर है, जो ईर्ष्यालु और क्रोधी हैं, महल जिनके सुंदर निवास है, जो मत, उन्मत्त और प्रमत्त रहकर प्रहार करती हुई घरों में स्थित रहती है, जिनके नेत्र और केस पिंगल बन के दिखाई देते हैं, इनके अतिरिक्त जिनके केस कटे हुए हैं, जिनके सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हैं, जो काले अथवा सफ़ेद केश धारण करती है, जो छोटे कद की है, जिनमें 10,000 हाथियों के समान बल है तथा जो वायु के तुल्य वेगशाली है, जिनके एक पैर, एक हाथ और एक आँख है,
जो दिखने में पिंगल वर्ण की प्रतीत होती है, जो अधिक या थोड़ी पुत्र वाली है, जिनके 2 ही पुत्र हैं, जो पुत्र का श्रृंगार करने वाली है। मुखमंडी, बिड़ाली, पूतना, गंधपूतना, शौत, वातोस्नवेताली तथा रेवती आदि नामों से जिनकी प्रसिद्धि है, जिन्हें बाल ग्रह कहते हैं, जिन्हें हर्ष और क्रोध प्रिय है, जो वस्त्र और वासस्थान में प्रेम करती है, सदा प्रिय वचन बोलती है, जो सुख और दुख में देती है तथा जो दी जातियों को सदा प्रिय है, जो रात में विचरने वाली तथा उपासक को भविष्य में सुख देने वाली है, तथा जो पर्वकाल में सदा अपने दारुण स्वभाव का परिचय देती है। वे मातृकाएँ मेरी प्रतिदिन रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती हैं। जो पितामह ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं, रौद्र है, रुद्रदेव के अंगों से उत्पन्न हुए हैं, कुमार कार्तिकेय के श्वेत से प्रकट हुए हैं, तथा जो वैष्णव आदि ज्वर हैं, जो महाभयंकर महापराक्रमी दर्पयुक्त तथा महाबली हैं, क्रोधयुक्त अथवा क्रोध रहित हैं, जिनका स्वभाव क्रूर है, जो देवताओं के समान स्वरूप धारण करने वाले हैं, जिनके गले में अयाल है, जो रात्रि में विचरने वाला है, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, जिन्हें विग्रह प्रिय है, जिनके पेट लंबे खुले मोटे और आंखें पिंगल वर्ण की हैं, जो विश्व रूपधारी है, जिनके हाथों में शक्ति, सृष्टि, शूल, परिक, प्रास, ढाल और तलवार आदि अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं, पिनाक, वज्र, मूसल और ब्रह्मदंड नामक आयुध जिन्हें प्रिय है, जो दंड और कुंड धारण करते हैं, शूरवीर है, मस्तक पर जटा और मुकुट धारण किए रहते हैं, वेद और वेदांग में कुशल है, नित्य यज्ञ पविधारी हैं, माथे पर सर्प का मुकुट धारण करते हैं, जिनके कानों में कुंडल और भुजाओं में बाजूबंद शोभा पाते हैं, जो वीर है, नाना प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, विचित्र माला और अनुलेपन धारण करते हैं, जिनके मुख हाथी, घोड़े, ऊँट, रीछ, बिलाप, सिंह, बाघ, सुअर, उल्लू, गीदड़, मृग, चूहों और भैंसों के समान हैं, जो बौने, विकट आकार वाले, कुबड़े, विकराल तथा कटे हुए केश वाले हैं। इनके सिवा जो लाखों की संख्या में सहस्त्र जटाएं धारण करने वाले हैं, जिनमें से कई कैलाश पर्वत के समान श्वेत, कोई दिन करके समान दीप्तिमान, कोई मेघों के समान काले और कोई अंजन राशि के समान नील है, जो 1 अथवा 2 पैरों से युक्त हैं, जिनके 2 सिर हैं, जो मांस रहित कंकाल से दिखाई देते हैं, जिनकी पिंडलियाँ बहुत मोटी है, जो मुंह बाएं रहने के कारण बड़े भयंकर प्रतीत होते हैं, बावड़ी, पोखरे, कुएं, समुद्र, नदी, शमशान भूमि, पर्वत, वृक्ष तथा सूने घरों में निवास करने वाले हैं। वे ग्रह सदा सब ओर से मेरी रक्षा करें। महागणपति, नंदी, महाबली, महाकाल, लोक भयंकर, महेश्वर तथा वैष्णवजर, ग्रामणी, गोपाल, भृंगरीति, गणेश्वर, देव, वामदेव, घंटाकर्ण, करण, श्वेतमद, कपाली, जंबक, शत्रुतापन, मंजन, जन्मजन, संतापन, बिलापन, निजघास, अघस, स्थूनाकर्ण, प्रशोषण, उल्कामाली, धमधम, ज्वालामाली, प्रवर्धन, संगठन, संकुचन, काष्ठभुज, शिवंकर, कुष्मांड, कुंभधर्म, रोचन, व्याकृत ग्रह, अनिकेत, शिव, अशिव, पिशितारी, चपल, तमास, ग्रह, उपग्रह, आर्यक, सुमहाकपि एंड कुशांडी, कंकन प्रिय, हरिशमशूत तथा मन और वायु के समान वेगशाली, गुरुत्मान, पार्वती के रोज से उत्पन्न हुए सैकड़ों और हजारों गण, जो शक्तिमान, धैर्यमान, ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञा है तथा प्रत्येक युद्ध में शत्रु की संपूर्ण कामनाओं का विनाश करने वाले हैं। इन सब का रात और दिन में दुर्गम संकट के अवसरों पर जब जब कीर्तन किया जाए, तब तब वे समस्त गणपति अपने सारे गुणों और समस्त संपूर्ण गणों के साथ सदा मेरी रक्षा करें। नारद, पर्वत, गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय, पितर, कारण, कार्य आदि, व्याधि, अगस्त्य, गालव, आर्य, शक्ति, गौभ्य, पराशर, मार्कंडेय, कृष्णात्रिय, दैपायन, वेदव्यास, विदर्भ, जमिनी, मारठ, कठ, कन्म, शिव, प्रमुचु, गौतम, अनर्भ, जमदग्नि, ऋचिक, विजय, अष्टावक्र, ददीची, श्वेतकेतु, प्रमुचु, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि,
एवं शुद्ध मुनि तथा दूसरे यज्ञपरायण प्रेरणीय तथा शांत महर्षि जिनका यहाँ कीर्तन नहीं किया गया है, सदा मेरे लिए शांति प्रदान करें। 3 अग्नि 3 वेद तीनों विद्याओं के ज्ञाता कौस्तुभ मणि उच्च श्रेवाश्व श्रीमान धनंतरी वैद्य हरि अमृत गो गरुड़ दही श्वेत सरसों सफ़ेद फूल कुमारी कन्या श्वेत छत्र जो अक्षर दुर्वादल सुवर्ण गंध चंवर कहीं भी प्रतिहत न होने वाला सुदर्शन चक्र सांड चंदन विष श्वेत वृषभ मदमत हाथी सिंह वग्र घोड़ा पर्वत खोदकर निकाली हुई मिट्टी लाजा ब्राह्मण मधुखी स्वस्तिक वर्धमान नंदावर्त पिंगलू श्रीफल गोमय मत्स्य दुदुम्बी और पटह की ध्वनि ऋषि पत्नियां कन्याएं सभापति भद्रासन धनुष गौरोचन रुचक नदियों के जंगम का जल सुपर्ण सतपत्र चकोर जीव जीवक नंदी मोक मयूर जिनमें मोती और मणि बंधे हुए हों ऐसे ध्वज कार्य सिद्ध करने वाले उत्तम आयुध ये सब सदा ही मेरी रक्षा करें। पूर्वकाल में आयु लक्ष्मी तथा विजय की अभिलाषा रखने वाले बलराम जी ने इस पवित्र क्लेशहारी और उनकी प्राप्ति कराने वाले मंगल युक्त स्तोत्र का वर्णन किया था, जो विद्वान मनुष्य प्रत्येक पर्व में स्नान करके जब परायण हो इस 800 मांगलिक नामों से युक्त स्तोत्र का श्रवण करता और कराता है, वो वध और बंधन के क्लेश व्याधि एवं शोक से व्याप्त होने वाले पराभव और व्याकुलों को नहीं पाता है। वो सूत्र यह लोक और परलोक में भी कल्याण प्रदान करने वाला है। इससे धन यश और आयु की वृद्धि होती है। ये पर्वत तथा वेद के तुल्य आदरणीय है। ये श्री संपन्न स्वर्गदायक सदा पुण्यकारक कल्याणमय तथा संतान की प्राप्ति कराने वाला है। इस शुभ उत्तम और बुद्धिवर्धक स्तोत्र के सेवन से मनुष्य को क्षेम की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह समस्त रोगों को शांत करने वाला तथा अपनी कीर्ति और कुल को बढ़ाने वाला है। जो श्रद्धालु दयालु और आत्मसंयमी मनुष्य इसका पाठ करता है वो सब पापों से शुद्ध चित्त हो शुभ गति का भागी होता है। नेक्स्ट चैप्टर सांब की उत्पत्ति और अस्त्र शिक्षा तथा द्वारका में पधारे हुए राजाओं के बीच नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की परम धन्यता का प्रतिपादन। मतलब शाम का जन्म भीष्मपंत जी कहते जन्मेजय आत्मघाती संबरासुर ने जब प्रद्युम्न का अपहरण किया था, उसी महीने में जामवती के गर्भ से शाम का जन्म हुआ। बलराम जी ने शाम को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र के अभ्यास में लगा रखा था। बलराम जी के बाद शाम ही उनके जैसे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए समस्त विष्णुवंशी वीर उनका बड़ा सम्मान करते थे। शाम के जन्म लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रुभूत सामंतों का संहार करके शुभ स्वरूपा द्वारकापुरी में रहने लगे, जैसे कोई देवता इंद्र के उद्यान नंदन वन में निवास करता हो। यदुवंशियों की उत्पत्ति देखकर देवराज इंद्र अपनी राज्य लक्ष्मी से द्वेष करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण के भय से राजाओं को कभी शांति नहीं मिलती थी। किसी समय हस्तिनापुर में दुर्योधन के यज्ञ में भूमंडल के समस्त राजा एकत्र हुए। वहाँ यदुवंशियों की राजलक्ष्मी पुत्र सहित भगवान श्री कृष्ण तथा समुद्र के भीतर बसी हुई द्वारकापुरी की विशेष चर्चा सुनकर अपने दूतों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साथ संधि स्थापित करके पृथ्वी के समस्त भूपाल यादवों की राजलक्ष्मी का दर्शन करने के लिए द्वारका में भगवान हृषिकेश के पास उनके निवास मंदिर में आए। धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहने वाले दुर्योधन आदि सब भाई, पांडवों को अगुआ बनाकर चलने वाले दृष्टिद्युम्न आदि नरेश, पांड्य चोल और कलिंग देश के भूपाल बाहिक द्रविड़ और खस देशों के राजा 18 अश्विनी सेनाएं साथ लिए श्री कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित यादवपुरी में आए। वे भूमिपाल रेवतक पर्वत को चारों ओर से घेर कर अपने लिए निश्चित की हुई एक योजन की भूमि में डेरा डालकर बस गए। तदनंतर कमल नयन श्रीमान हृषिकेश यादव शिरोमणियों के साथ पुरी से निकलकर उन नरेंद्र के समीप गए। उन नरदेवों के बीच में बैठे हुए यदुश्रेष्ठ मधुसूदन शरतकाल के सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। वहाँ स्थान और अवस्था के अनुसार शिष्टाचार का निर्वाह करके भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर वे नरेश भी नाना प्रकार के सिंहासनों और विचित्र पीठों पर यथास्थान बैठे। वहाँ उस समय यादव नरेशों का समाज ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवता और असुरों के समाज की भांति शोभा पाने लगा। उस राजसभा समाज में वहाँ भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए
उन यादवों और भूपालों में विचित्र बातें होने लगी। इसी बीच में मेघों की गर्जना के समान सनसनाहट पैदा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। घोर दुर्दिन छा गया, बिजली चमकने और गड़गड़ाहट पैदा करने लगी। उस दुर्दिन तल अर्थात मेघों के आवरण को भेद कर नारद जी दिखाई दिए। उन्होंने अपने सिर पर बड़े हुए जटाभार को लपेट रखा था। उनकी एक भुजाओं में बीना थी। वे समुद्र के समान गंभीर और अग्निशिखा के समान तेजस्वी नारद मुनि, जो देवराज इंद्र के मित्र हैं, उन नरेशों के बीच में उतरे। मुनिवर नारद जी के भूमि पर उतर आने पर महान मेघों की घटा से छाया हुआ वो अद्भुत दुर्दिन तत्काल दूर हो गया। सागर सदस्य गंभीर स्वभाव वाले नारद मुनि ने उन नरेशों के मध्य भाग में प्रवेश करके सिंहासन पर बैठे हुए अविनाशी यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, महाबाहु, बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही देवताओं में एकमात्र आप ही पुरुषोत्तम हैं और आप ही धन्य है, संसार में दूसरा कोई ऐसा नहीं है। उनके ऐसा कहने पर वो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर नारद मुनि से बोले, मैं दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य एवं धन्य हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ नारद उन राजाओं के बीच में इस प्रकार बोले, श्री कृष्ण, मुझे अपनी बात का पूरा उत्तर मिल गया। अब मैं जैसा आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। उन्हें जाते देख उन नारद जी के कहे हुए गूढ़ मंत्र रूपी वाक्य का तात्पर्य ना जानने वाले भूपालों ने भगवान से कहा, माधव, नारद जी ने आपके विषय में आश्चर्य और धन्य कहा है, और आपने दक्षिणाओं के साथ ऐसा कहकर नारद जी को उनकी बात का उत्तर दे दिया। ये सब हो जाने पर भी हम ये नहीं समझ सके कि ये क्या है। इस दिव्य एवं महान मंत्र पद का तात्पर्य क्या है। श्री कृष्ण, यदि ये सुनने योग्य हो तो हम लोग यथार्थ रूप से इसका रहस्य सुनना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन समय समस्त भूपाल शिरोमणियों से कहा, राजाओं, यदि तुम्हें इनका तात्पर्य सुनना है तो ये विप्रवर नारद जी ही आपके समक्ष पूर्वोक्त वचनों की व्याख्या करेंगे। ऐसा कहकर वे नारद जी से बोले, नारद जी, तुमने जो बात कही और मैंने जो उसका उत्तर दिया, उसका मतलब रहस्य ये राजा लोग सुनना चाहता है, अतः आप इन्हें बताइए। तब वे सुंदर सुवर्णमय पीठ पर जमकर बैठ गए। वे सुंदर अलंकार से अलंकृत भी थे। उन्होंने उन वंदनीय प्रभु के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार आरंभ किया। नारद जी बोले, नृपवरों, आप लोग जितनी संख्या में यहाँ पधारे हैं वे सुने। मैं इन परम महान श्री कृष्ण की महिमा के पार कैसे पहुँचा ये बता रहा हूँ। किसी समय मैं गंगा जी के तट पर तीनों समय स्नान करने वाले अतिथि के रूप में अकेला ही विचरता था। एक दिन जब रात बीत चुकी थी और सूर्यदेव दिखाई देने लगे थे, मैंने एक कछुआ देखा जो पर्वत के शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका शरीर दो कपालों के संयोग से बना था। उसका मंडलाकार विस्तार एक कोस का था, लंबाई इससे दूनी थी। उसके चारों पैर थे, वो पानी से भीगा और कीचड़ में सना हुआ था। उसकी आकृति मेरी बीना के समान थी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो हाथी के चमड़े का ढेर लगा हो। मैंने उस जलचर जंतु को हाथ में छूकर उससे कहा, कूर्म, तुम्हारा शरीर आश्चर्यजनक है। मेरे मत में तुम धन्य हो, क्योंकि तुम दो अभेद्य कपालों से आवृत रहकर दूसरे किसी की परवाह न रखते हुए पानी में निशंक विचरते हो। तब उस जलचर कछुए ने स्वयं ही मनुष्य की सी बोली में मुझसे कहा, मुने, मुझ में क्या आश्चर्य है प्रभु, मैं कैसे धन्य हूँ। ब्राह्मण, धन्य तो ये गंगा नदी है। इनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु क्या है, जिनके भीतर मुझ जैसे हजारों जल जंतु विचरते हैं। तब मैं कुतूहलवश गंगा नदी के निकट गया और बोला, सरिता में श्रेष्ठ गंगे, तुम धन्य हो और सदा आश्चर्य से विभूषित रहती हो, क्योंकि ऐसे ऐसे विशालकाय हिंसक जंतु तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। तुम अनेक कुंड से युक्त हो और कितने ही तपस्वियों के आश्रमों की रक्षा करती हुई समुद्र तक जाती हो। मेरे इस तरह कहने पर गंगा जी अपने दिव्य रूप से प्रकट होकर मुझे देव गांधर्व जातीय तथा इंद्र के प्रिय मित्र नारद नामक ब्राह्मण से यूँ बोली, देव गांधर्व, ऐसा ना कहो। युद्ध और कलह के प्रेमी द्विश्रेष्ठ, मैं ना तो धन्य हूँ और न आश्चर्यजनक जंतुओं से सुशोभित हूँ। आप सत्यपरायण महर्षि का ये वचन मेरे प्रति बाधित हो रहा है। ब्राह्मण, संसार में पूर्णतः आश्चर्य कारक और धन्य तो एकमात्र समुद्र ही है, जिसमें मुझ जैसे सैकड़ों विस्तृत नदियाँ जाकर मिलती है। गंगा जी का उक्त वचन सुनकर मैं महासागरों के तट पर गया और बोला, महार्णव, तुम समस्त लोकों में आश्चर्यमय और धन्य हो, क्योंकि तुम जल की योनि और स्वामी हो। जल बहाने वाली जो ये लोक पावन और विश्व वंदित नदियाँ पत्नी भाव से तुम्हारे समीप जाती है, ये सब उचित ही है। मेरे ऐसा कहने पर
पवन प्रेरित समुद्र अपनी अगाध जल राशि का भेदन करके उठ खड़ा हुआ और मुझसे इस प्रकार बोला, देव गंधर्व आप ऐसा ना कहें। दुष्श्रेष्ठ, मैं ऐसा आश्चर्य रूप नहीं हूँ मुने। धन्य तो ये वसुधा है जिसके ऊपर मैं स्थित हूँ। संसार में पृथ्वी के सिवा उससे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु दूसरी कौन है। तो नारद जी ये एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं, या फिर शायद सच्चाई भी हो सकता है। लेकिन मेन बात ये है कि ये क्यों सुना रहे हैं। अभी इसके सुनाने का मतलब ये है कि कोई एक दूसरे को मतलब कोई भी अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहा है, वो हमेशा दूसरों को ही क्रेडिट देता है, दूसरों का जो कर्म है उसको अप्रिसिएट करता है। ऐसा उस समय होता था, वही नारद जी सबको बता रहे हैं कि दूसरों को अप्रिसिएट करना चाहिए, दूसरों को थैंक्स बोलना चाहिए। मुने, धन्य तो ये वसुधा है जिसके ऊपर मैं स्थित हूँ। संसार में पृथ्वी के सिवा उससे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु दूसरी कौन है। जैसे बड़े लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं कुछ सीख देने के लिए, उसी तरह से ये मेन बात ये सीख की है। समुद्र के कहने से मैं पृथ्वी पर खड़ा हुआ और कौतूहल युक्त होकर जगत की आधार स्वरूप पृथ्वी से बोला, धारित्री तू समस्त देहधारी की योनि है, अतः शोभन है, तू निश्चय ही धन्य है। मामवती क्षमा से संयुक्त होने के कारण तू संपूर्ण भूतों में आश्चर्य रूप है, अतः निश्चय ही तू समस्त प्राणियों को धारण करने वाली और मनुष्यों का उत्पत्ति स्थान है। तुझसे ही क्षमा भाव प्रकट हुआ है, आकाशचार्यों का कर्म भी तुझसे ही सिद्ध होता है। मेरे द्वारा कहे गए प्रशंसा सूचक वचनों से पृथ्वी उत्तेजित सी हो उठी। उसने अपने सहज धीरता छोड़ दी और प्रत्यक्ष होकर मुझसे कहा, युद्ध और कलह से प्रेम रखने वाले देव गंधर्व, यानी सब में फूट डालकर झगड़ा कराने वाले गंधर्व, ऐसी बात ना कहो। ना तो मैं धन्य हूँ और ना आश्चर्य रूप ही हूँ। मुझ में जो धीरता दिखाई देती है ये मेरी नहीं दूसरों की है। दुष्श्रेष्ठ, ये पर्वत धन्य है जो मुझे धारण करते हैं, यही आश्चर्य रूप देखे जाते हैं तथा यही इस जगत की स्थिति के हेतु हैं। पृथ्वी के इस कथन से प्रभावित होकर मैं पर्वतों के यहाँ उपस्थित हुआ और बोला, तुम धन्य हो, तुमसे बहुत सी आश्चर्य की बातें दिखाई देती है। सुवर्ण, श्रेष्ठ रत्न और विशिष्ट धातुओं के उत्पत्ति स्थान होने का कारण तुम सब लोग आकर कहलाते हो। इस भूतल पर तुम सभी सदा बने रहते हो। मेरी ये बात सुनकर स्थावर पदार्थों में श्रेष्ठ पर्वत जो वनों से सुशोभित होते हैं मुझसे सांत्वना युक्त वचन में बोले, ब्रह्म से ना तो हम धन्य हैं और ना हमारे पास आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी धन्य हैं, देवताओं में भी वे ही संपूर्ण आश्चर्य से युक्त हैं। तब मैंने सबके अधिष्ठान अविनाशी प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाकर उनमें पर्वतों के कहे हुए वचनों की पर्याप्त सार्थकता देखी। इसके बाद मैंने संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति के स्थानभूत चार मुख वाले पितामह देव को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर स्तवन करने के लिए मैं उनके पास खड़ा हुआ। स्तुति के बाद अपनी बात समाप्त करने के लिए मैंने पद्मयोनि ब्रह्मा जी को सुनाते हुए कहा, भगवान एकमात्र आप ही आश्चर्यमय हैं, आप ही संपूर्ण जगत के गुरु एवं धन्य हैं। मैं दूसरे किसी भूत को ऐसा नहीं देखता जो आपके समान हो। ये संपूर्ण चराचर जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। सर्वदेवस्य संसार में भूत और इंद्रिय में जो देवता, दानव और मनुष्य आदि प्राणी देखे जाते हैं वे सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण जगत को देखकर यही निश्चय होता है। इसलिए आप अवश्य ही देवताओं के सनातन देवादिदेव हैं, क्योंकि आप ही उनके सृष्टा हैं और आप ही समस्त लोकों के आदि कारण हैं। तब लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने मुझसे कहा, नारद, धन्य और आश्चर्य के विवेचन से संबंध रखने वाले वचनों द्वारा मेरे विषय में क्या कहते हो। नारद, सबसे महान आश्चर्य तो वेद है। वे ही धन्य भी हैं, क्योंकि वे तत्वार्थदर्शी वेद संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं। विप्रवर, ऋक्, साम और यजुर्वेद का जो सत्य है तथा अथर्ववेद में जो सत्य माना गया है उसी को मेरा स्वरूप समझो। वेदों ने मुझे धारण कर रखा है और मैंने वेदों को। तब स्वयंभू ब्रह्मा जी के कहे हुए उनके स्वरूप के अनुरूप वचन से प्रेरित हो मैंने लक्षण विस्तार के अनुसार वेदों के उपस्थान का विचार किया। स्वयंभू ब्रह्मा जी के वचन से मैंने मंत्र और व्याख्या से युक्त पूर्वोक्त चारों वेदों की सेवा में उपस्थित हो उनसे कहा, आप लोग धन्य हैं, पवित्र हैं और सदा आश्चर्य से विभूषित रहते हैं। ब्राह्मणों के आधार भी आप ही हैं, ऐसा प्रजापति का कथन है। आप लोगों के विषय में स्वयं ब्रह्मा जी का भी यही निर्णय है कि आप लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रुति अथवा तपस्या के द्वारा भी आप लोगों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। तब चारों वेदों ने
अब मैंने सब और खड़े होकर इस प्रकार उत्तर दिया, नारद, परमात्मा के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ ही आश्चर्य और धन्य है। नारद, परमात्मा ने यज्ञ के लिए ही हमें प्रकट किया है, अतः यज्ञ ही हमसे उत्कृष्ट है। हम अपने वश में नहीं हैं। स्वयंभू ब्रह्मा से उत्कृष्ट वेद हैं और वेदों से उत्कृष्ट यज्ञ हैं। तब मैंने वेदों की वाणी से पुरस्कृत हुए यज्ञों से कहा, यज्ञ, तुम हम लोगों में सबसे उत्कृष्ट तेज दिखाई देते हो। ब्रह्मा जी ने जो बात कही है और वेदों ने जिस प्रकार प्रतिपादन किया है उसके अनुसार इस जगत में आप लोगों के सिवा दूसरी कोई आश्चर्य की वस्तु नहीं ज्ञात होती है। आप लोग धन्य हैं जो द्विजातियों के वंशज है। आप लोगों से तर्पित होने पर त्रिविध अग्नियों को तृप्ति प्रदान होती है। यज्ञों में ही सब देवता अपने भागों से और महर्षिगण मंत्रों से तृप्त होते हैं। मैंने ऐसा कहने के बाद यूप रूपी ध्वज से सुशोभित समस्त अग्निहोत्र आदि यज्ञ खड़े होकर मुझसे बोले, मुने, ये आश्चर्य अथवा धन्य शब्द हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान विष्णु ही परम आश्चर्य रूप है, क्योंकि वे ही हमारी परम गति हैं। अग्नि में होमे गए जिस पावन आज्यभाव का हम लोग आस्वादन करते हैं, वो सब विश्वरूप कमलनयन भगवान विष्णु हमें प्रदान करते हैं। वेदों के इस कथन के अनुसार मैं भगवान विष्णु की गति प्राप्त करने के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर आया हूँ। यहाँ आप राजाओं से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण का मैंने दर्शन किया है। राजाओं, मैंने जो श्री कृष्ण के विषय में ये कहा है कि जनार्दन, तुम आश्चर्य रूप और धन्य हो, वही यहाँ आप लोगों के बीच में विराजमान है। इन्होंने आज मेरी इस बात का जो उत्तर दिया है कि दक्षिणाओं के सहित मैं धन्य हूँ, ये मेरे प्रश्न का पर्याप्त उत्तर प्राप्त हो गया, क्योंकि दक्षिणाओं सहित विष्णु ही सब यज्ञों के आश्रय हैं। इसीलिए दक्षिणाओं सहित इतना कह देने पर मेरा प्रश्न समाप्त हो गया। पहले कच्छप ने धन्यता का प्रतिपादन आरंभ किया था, फिर परंपरा से यहाँ इन दक्षिणा सहित परम पुरुष श्री कृष्ण में उसका उपसंहार हुआ है। अतः कौन धन्य है, इस बात का उत्तर प्राप्त हो गया। आप लोग जो मेरे पूर्वोक्त कथनों का निश्चित तात्पर्य पूछ रहे थे, उसके विषय में ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं जैसे आया था वैसे जा रहा हूँ। नारद जी की स्वर्गलोक को चले जाने पर वे समस्त भूपाल विस्मित होकर सेना और सवारियों सहित अपने राष्ट्र को चले गए। तत्पश्चात यदुकुल को आनंदित करने वाले वीर जनार्दन भी अग्नि के समान तेजस्वी यदुवंशी वीरों के साथ अपने ही भवन में पधारे। नेक्स्ट चैप्टर, भगवान शंकर का वानासुर को अपने और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में स्वीकार करना, वानासुर का उनसे युद्ध के लिए वर मांगना। दोस्तों, जो रियल चैप्टर्स है, ओरिजिनल चैप्टर्स है इस बुक का, वही मैं पढ़ रहा हूँ रिसर्च करके, ठीक है। आपके सामने रियल चीज़ ही रख रहा हूँ। तो वानासुर को, भगवान शंकर का वानासुर को अपने और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में स्वीकार करना, वानासुर का उनसे युद्ध के लिए वर मांगना और पाना, तथा इससे बाण मंत्री कुवांड का चिंतित होना। जन्मेजय ने कहा, विद्वानों में श्रेष्ठ द्विश्रेष्ठ, विद्वानों में उत्तम द्विश्रेष्ठ, मैंने आपके मुख से बुद्धिमान महाबाहु यदुकुल सिंह वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के अपरिमेय कर्मों को फिर से सुना। तपोधन, आपने पहले महान असुर बाण के विषय में जो चर्चा की है उसको मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण, ये असुर देवादिदेव महादेव जी के पुत्र भाव को कैसे प्राप्त हुआ, जिससे महात्मा भगवान शंकर ने स्वयं उसकी रक्षा की तथा उसके सहवास में रहने वाले गणों सहित भगवान स्कंद ने भी उसका संरक्षण किया। बलवान बलि का पुत्र अपने 100 भाइयों से ज्येष्ठ था। वो सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण करने वाले सहस्त्र भुजाओं से युक्त था। वो असंख्य विशालकाय तथा सैकड़ों महाबली असुरों से घिरा रहता था। तो भी जब वो युद्ध की इच्छा से रोष और आवेश में भरकर आया, तब भगवान वसुदेव ने युद्ध में उसे पराजित कैसे कर दिया तथा किस प्रकार उन्होंने उसे जीवित छोड़ा था। वैष्णव जी कहते हैं, नारायण राजन, मानव लोक में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का वानासुर के साथ जिस तरह महान संग्राम हुआ था उसे ध्यान देकर सुनो। जहाँ रुद्र और स्कंद की सहायता से संपन्न हुए युद्ध श्लाघी बलिपुत्र वानासुर को भगवान श्री कृष्ण ने जीत कर भी जीवित छोड़ दिया। महात्मा श्री कृष्ण शंकर ने जिस प्रकार वानासुर को सदा अपने समीप रहने और अक्षय भाव से गणपति पद प्रतिष्ठित होने का वर दिया था, जिस प्रकार वानासुर का वो युद्ध हुआ, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ा, जिस तरह वो असुर देवादिदेव महादेव जी के
पुत्रभाव को प्राप्त हुआ तथा जिस निमित्त से उस महान युद्ध की घटना घटित हुई, वो सारा वृत्तांत संपूर्ण रूप से सुनो। एक समय क्रीड़ा में लगे हुए महामनुष्य कुमार स्कंद के सुंदर शरीर को देखकर महापराक्रमी बलिपुत्र बाणासुर को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय उसके मन में रुद्रदेव की आराधना करने के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने का विचार उत्पन्न हुआ। उस तप का उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार महादेव जी का पुत्र हो जाऊं। तदनंतर उसने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को गलाना आरंभ किया। उसे अपनी तपस्या पर गर्व भी होता था, अर्थात वो यह समझता था कि मैं ही महान तपस्वी हूँ तथा पार्वती सहित महादेव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। परम प्रसन्नता को प्राप्त होकर भगवान नीलकंठ ने उस असुर से कहा, बाण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उससे उसके अनुसार वर मांगो। तब बाणासुर ने देवादिदेव महेश्वर से कहा, त्रिलोचन, मैं आपका दिया हुआ देवी पार्वती का पुत्र बनना चाहता हूँ। तब भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर देवी रुद्रानी से इस प्रकार कहा, देवी, तुम इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करो, ये कार्तिकेय का छोटा भाई होगा। जहाँ रुधिरपुर में अग्नि कुमार महासेन का प्रादुर्भाव हुआ था, उस स्थान पर इसकी राजधानी होगी, इसमें संशय नहीं है। वो उत्तम नगर शोणितपुर के नाम से विख्यात होगा। मेरे द्वारा सुरक्षित हुए इस तेजस्वी बाणासुर का वेग कोई नहीं सह सकेगा। दोस्तों, इसका जिक्र पहले भी हुआ है, भीष्म जी ने पहले भी कहा है। तदनंतर शोणितपुर में उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तदनंतर शोणितपुर में निवास करता हुआ बाण सदा अपने राज्य का शासन करने लगा। वो संपूर्ण देवताओं को क्षोभ में डाले रहता था। इसके बाद सहस्त्रबाहु बाणासुर अपने बल पराक्रम के मत से उन्मत्त हो देवताओं को कुछ भी न समझकर सदा सबके साथ युद्ध की आशंका रखने लगा। बाणासुर पर प्रसन्न हुए कुमार कार्तिकेय ने उसे अग्नि के तुल्य तेजस्वी ध्वज तथा तेज से प्रकाशित मयूर वाहन रूप में प्रदान किया। देवादिदेव महादेव जी के तेज से सुरक्षित हुए बाणासुर के सामने युद्ध में ना तो देवता ठहर पाते थे, ना गंधर्व, ना यक्ष ही टिक पाते थे, ना नाग। त्रिनेत्रधारी शिव के द्वारा सुरक्षित हुआ वो महान असुर बल के घमंड में भर गया और बार बार युद्ध का ही अवसर ढूंढने लगा। एक दिन वो त्रिशूलधारी भगवान शंकर के पास गया। वृषभध्वज रुद्रदेव के पास जाकर उन्हें प्रणाम और अभिवादन करने के पश्चात बलिपुत्र बाणासुर ने उनसे ये बात पूछी, प्रभु, आपका सहारा पाकर सेना सहित मैंने बल के मद और अभिमान पूर्वक साध्य और मरुदगणों सहित देवताओं को अनेक बार परास्त किया है। वे मुझे पराजित करने की ओर से तो निराश है, परंतु मेरे द्वारा पुनः पराजित होने का भय से डर गए हैं। अतः इस देश में आकर इसी नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं। साथ ही मेरा आज्ञा ले स्वर्ग में भी जाकर वहाँ सुखपूर्वक रहते हैं। अतः मैं युद्ध से निराश हो गया हूँ। अब युद्ध न मिलने से मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं होती। यदि युद्ध का सुयोग ना मिला तो मेरे लिए इस सहस्त्र भुजा का बोझ ढोना व्यर्थ है। सहस्त्र भुजा मतलब 1000 हाथ। अतः बताइए, क्या मुझे युद्ध का अवसर प्राप्त हो सकता है? तो दोस्तों, उस समय लोगों के जो जीन या शरीर के डीएनए होते थे, उस कुछ के जीन और डीएनए अलग हुआ करते थे कुछ लोगों के। तो बाणासुर उनमें से एक था, इसलिए उसके 1000 हाथ थे। देव, युद्ध के बिना मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, अतः इसके लिए मुझ पर कृपा कीजिए। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज ठहाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, बाणासुर, जिस प्रकार तुम्हें युद्ध का अवसर प्राप्त होगा वो सुनो। तात, अपने स्थान पर स्थापित हुआ तुम्हारा ये ध्वज जब खंडित होकर गिर जाएगा तब तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। उनके ऐसा कहने पर बाणासुर का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वो आनंद में मग्न हो बारंबार जोर जोर से हंसने लगा और भगवान शिव के चरणों में गिरकर इस प्रकार बोला, प्रभु, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए इन सहस्त्र भुजाओं को धारण करना व्यर्थ नहीं होगा। सौभाग्य से मैं पुनः युद्ध में सहस्त्र लोचन इंद्र को परास्त करूंगा। ऐसा कहकर शत्रुमंदन बाण आनंद अश्रु से परिपूर्ण नेत्रों तथा 500 अंजलियों द्वारा महादेव जी की पूजा करता हुआ पुनः पृथ्वी पर उनके चरणों में पड़ गया। तब महादेव जी बोले, वीर, उठो उठो, तुम अपनी इन भुजाओं और कुल के अनुरूप ऐसा महान युद्ध प्राप्त करोगे जिसकी कहीं तुलना नहीं है। भीष्म जी कहते, राजन महात्मा, व्यापक के ऐसा कहने पर हर्ष से उत्फुल्ल हुए बाणासुर ने भगवान वृषभध्वज को शीघ्र नमस्कार किया। तदनंतर भगवान नीलकंठ से विदा लेकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला बाणासुर अपने घर को गया। वहाँ विशाल ध्वजगृह बना हुआ था। वहाँ बैठकर हंसते हुए बाण ने अपने मंत्री कुंभांड से इस प्रकार कहा, मंत्री बबर, मैं तुम्हें
प्रिय समाचार निवेदन करूंगा जो तुम्हारे मन को अभिष्ट है। उसका ऐसा कथन सुनकर हंसते हुए कुंभांड ने युद्ध में अनुपम वीरता प्रकट करने वाले बानासुर से कहा, राजन, ये क्या बात है? आप मेरे किस प्रिय समाचार को बताना चाहते हैं? आपके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे हैं। आप अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। मैं यहाँ आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आपने देवादिदेव महादेव जी की कृपा और महात्मा स्कंद के प्रसाद से कौन सा वर प्राप्त किया है। महान असुर, आपने भगवान नीलकंठ के कृपा प्रसाद और स्वामी स्कंद के संरक्षण द्वारा कौन सा अभिष्ट वर प्राप्त किया है, ये मुझे बताइए। क्या भगवान शूलपाणि ने आपको तीनों लोगों का राज्य दे दिया? क्या देवराज इंद्र आपके भय से पाताल लोक को चले जाएंगे? क्या अदिति के पुत्र अब भगवान विष्णु का भय त्याग देंगे? क्या आपके बल का सहारा लेकर बड़े बड़े असुर पाताल का निवास छोड़कर स्वर्गलोक में वास करेंगे? राजन, क्या आपके पिता राजा बलि, जो विष्णु के पराक्रम से अभिभूत हो पाताल में बंधे हुए हैं, समुद्र की जलराशि से बाहर निकलकर पुनः त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करेंगे? तात, क्या हम लोग तुम्हारे पिता विरोचन कुमार बलि को पुनः दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य पुष्पों के हार, दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपन धारण किए देखेंगे? प्रभु, पहले विष्णु के 3 पगों द्वारा जो हार लिए गए थे, उन्हीं इन तीनों लोगों को क्या हम पुनः समस्त देवताओं को पराजित करके लौटा लाएंगे? जिनकी बाणों का घोष मेघगर्जना के समान स्निग्ध एवं गंभीर है तथा जिनके आगे उनका शंखनाद वेगपूर्वक चलता है, उन युद्ध विजयी नारायण देव को क्या हम लोग जीत सकेंगे? तात, क्या भगवान वृषभध्वज आपके प्रति कृपा करने के लिए प्रसन्न मुख हुए हैं? आपके हृदय में जैसा कंप हो रहा है और नेत्र से जिस प्रकार आनंद के आंसू झर रहे हैं, उनको देखते हुए पूर्वोक्त बातों का ही अनुलेपन होता है। क्या भगवान शिव के संतोष और कार्तिकेय की सम्मति से आपने हम सब लोगों के लिए राज्य संपत्ति प्राप्त की है? तब कुमांड की ऐसी बातों से प्रेरित होकर वक्ताओं में श्रेष्ठ असुर प्रवर बाण ने अखलित वाणी में कहा, बाणासुर बोला, कुमांड, चिरकाल से मुझे युद्ध नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए मैंने प्रतापी भगवान नीलकंठ से प्रसन्नतापूर्वक पूछा, देव, मुझे युद्ध की अभिलाषा है। क्या मैं कभी ऐसा युद्ध करूंगा जो मेरे मानसिक संतोष को बढ़ाने वाला हो? मेरी ये बात सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने कुछ देर हंसकर मुझसे ये प्रिय वचन कहा, बानासुर, तुम्हें ऐसा महान युद्ध प्राप्त होगा जिसकी कहीं तुलना नहीं है। दीति नंदन असुर, जब तुम्हारा मयूरध्वज टूट कर गिर जाएगा तब तुम्हें महान युद्ध का अवसर प्राप्त होगा। तब मैं अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान वृषभध्वज देव को सिर झुकाकर प्रणाम करके तुम्हारे पास आया हूँ। बानासुर के ऐसे कहने पर कुंभांड ने उस असुरराज से कहा, अहो राजन, आप जो ऐसी बात कह रहे हैं इसका परिणाम अच्छा नहीं है। वे दोनों वहाँ आपस में ऐसी बात कर रहे थे कि इतने में ही बानासुर का ऊंचा ध्वज इंद्र के वज्र से आहत होकर बड़े वेग से गिर पड़ा। आपने उस उत्तम ध्वज को टूट कर गिरा हुआ देख बानासुर का अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उसे ये विश्वास हो गया कि अब युद्ध का अवसर आने ही चाहता है। तदनंतर इंद्र के वज्र के आघात से पीड़ित हो पृथ्वी कांपने लगी। भूमि में छिपा हुआ बिलाप आंतनाद एवं गर्जना करने लगा। जो देवताओं के भी देवता हैं वे इंद्र शोणितपुर में सब और बहुत रक्त की वर्षा करने लगे। आकाश से सूर्यमंडल, ये थोड़ा प्रजानाथ राहु ने बिना पके ही सूर्य को ग्रस लिया है। वो लोग विनाशक समय समाप्त होने पर गाड़ी गड़गड़ाहट साथ वज्रपात होने लगा। धूमकेतु दक्षिण दिशा में आकर्षित हो गया। निरंतर अनिश्चन भाव से अत्यंत दारुण वायु चलने लगी। सूर्य पर 3 रंग के पैरे पड़ गए। किनारे किनारे तो सफ़ेद और लाल रंग के ऐसे थे, किंतु कंठ भाग में काले रंग का घेरा था। उन्होंने अपनी उस दीप्ति से संध्या काल की लाली को ढक दिया। परंतु बानासुर के विद्वान मंत्री तप्तदर्शी कुंभांड नाना प्रकार के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए अचेत से हो गए। वे बोले, असुरराज, यहाँ बहुत से उत्पात दिखाई देते हैं जो शुभ परिणाम के सूचक नहीं है। वे आपके राज्य का विनाश करने में सहायक होंगे, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वीनाथ, आपकी दुर्नीति से हम तथा दूसरे मंत्री और आपके अनुगामी सेवक ये सब के सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। आपने ही दर्प में जिस तरह पूर्वोक्त चैत्य वृक्ष का जो अपनी ऊंचाई से इंद्रध्वज को छू लेता था पतन हो गया, उसी प्रकार बल की आशंका रखकर गर्जना करने वाले आप बाणासुर का भी अपने ही मोहबस अभिमान से पतन हो जाएगा। देवादिदेव महादेव जी के प्रसाद से जिन्होंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हीं असुरराज का अब अभिमान
वश विनाश दिखाई नहीं देता। तभी तो आप युद्ध की अभिलाषा लेकर गर्जना कर रहे हैं, परंतु बाणासुर को इसकी परवाह नहीं थी। वो उत्तम पराक्रमी असुर प्रसन्नचित्त होकर दैत्यों दानवों की स्त्रियों के साथ उत्तम मधुपान करने लगा। मंत्री कुबांडु उस समय निश्चिंत होकर राजभवन को चले गए और भिन्न भिन्न उत्पातों को देखकर तात्विक अर्थों का चिंतन करने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, ये असुरों का राजा महान असुर बाण प्रमादी हो गया है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। ये विजयश्री से उल्लासित हो बार बार युद्ध की ही अभिलाषा रखने लगा है, बल के मत से उन्मत्त होकर उसमें दोष नहीं मान रहा है। महान उत्पातों से जिस भय की सूचना मिल रही है वो मिथ्या नहीं होगा। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस समय ये सारा उत्पात दर्शन मिथ्या हो जाए? यहाँ साक्षात त्रिनेत्रधारी भगवान शिव रहते हैं, पराक्रमी कार्तिकेय भी यहीं विराजमान है। इससे हमारे लिए उत्पन्न हुआ ये दोष भी क्या शांत हो जाएगा? इन उत्पन्न हुए उत्पाद रूपी दोषों से यह सूचित होता है कि यहाँ महान संहार होने वाला है। मेरा तो यही निश्चय है कि अब इन दोषों का नाश नहीं हो सकता। इन राजा का जो ये दुरात्मा भाव है यही हमारे लिए नियत दोष होगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि समस्त दानव भी इस दोष से युक्त हैं। जो देवता और दानवों के समुदाय की सृष्टि करने वाले तथा समस्त भुवनों के प्रभु हैं, उन भगवान शिव तथा कार्तिकेय ने बाणासुर को सोनितपुर में बसा दिया था। स्कंद तो सदा भगवान शिव के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय होंगे और उनके साथ रहकर बाणासुर भी निरंतर उनका प्रिय बना रहेगा। परंतु इसने बल के घमंड में आकर अपने ही विनाश के लिए भगवान शंकर से युद्ध के लिए वर मांग लिया। युद्ध ललुप होने के कारण ये सर्वथा अपना अस्तित्व खो देगा। यदि भगवान विष्णु को आगे करके इंद्र आदि देवता मेघों की घटा के समान यहाँ छा जाए तो भी भगवान शंकर के हाथ से उनके उस आक्रमण का प्रतिकार हो सकता है। बाणासुर के सहायता की इच्छा रखने वाले इन भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय के सामने आकर कौन इन्हें युद्ध का अवसर दे सकता है? परंतु महादेव जी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। जब उन्होंने महान युद्ध होने की बात कही है तब समस्त दैत्यों का विनाश करने वाला महायुद्ध होकर ही रहेगा। इस प्रकार चिंतामग्न होकर महान असुर तत्वदर्शी कुबांड ने अपनी बुद्धि को कल्याण चिंतन में लगाया। जो युद्ध में पुण्यकर्म देवताओं के साथ विरोध रखते हैं अथवा वे देवता ही जिनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वे जिस प्रकार राजा बलि बांधे गए थे उसी प्रकार बंधन में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर शिव और पार्वती का क्रीड़ा विहार, यानी शिव और पार्वती का रमण। शायद पार्वती का उषा को पति समागम के लिए वर देना और उषा की विरह व्यथा का वर्णन। विषमभंजी कहते जन्मेजय किसी समय प्रभावशाली भगवान शंकर गंगा नदी के शोभा संपन्न रमणीय तट पर देवी पार्वती के साथ क्रीड़ा विहार के लिए गए। वहाँ सभी ऋतुओं की शोभा से सुशोभित सर्वतुक वन में सब और सैकड़ों अप्सराएं और गंधर्वराज क्रीड़ा कर रहे थे। परिजात और सनातक नामक कल्प वृक्ष के पुष्पों द्वारा उस नदी तट का सारा आकाश उद्गम सुगंध से व्याप्त हो रहा था। वेणु, बीना, मृदंग और पनम आदि सहस्त्र वाद्यों की मधुर ध्वनि के साथ अप्सराओं का मनोहर गीत उन्होंने सुना। अप्सराओं के समुदाय सूत और मागधों के से वचनों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करते थे। सुंदर शरीरधारी देवादिदेव महादेव फूलों के हार धारण किए लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित थे। उन श्री महेश्वर का रूप बड़ा ही मनोरम था। सब अप्सराएं वहाँ उन देवादिदेव की पूजा करती थी। इसी समय चित्रलेखा नाम वाली श्रेष्ठ अप्सरा देवी पार्वती का रूप धारण करके महादेव जी को रिझाने लगी। चित्रलेखा नाम वाली अप्सरा पार्वती जैसा बन के महादेव जी के पास गई और उनको रिझाने लगी, सीड्यूस करने लगी। ये देख देवी पार्वती उस समय जोर जोर से हंसने लगी। महादेव जी को रिझाने में लगी हुई उस चित्रलेखा को लक्ष्य करके दूसरी अप्सराएं भी हंसने लगी। भगवान शंकर के जो नाना रूपधारी दिव्य एवं महाबली पार्षद थे वे सब देवी पार्वती की आज्ञा से विभिन्न स्थानों में क्रीड़ा कर रहे थे। तदनंतर वे विद्वान पार्षद एकांत में जाकर महादेव जी के रूप से उन्हीं के समान ध्वज आदि चिन्ह और आकार धारण करके खड़े हो गए। फिर तो अप्सराएं भी महादेवी के समान सुंदर रूप लीला और मुख एवं वार्तालाप से युक्त हो उनके साथ क्रीड़ा करने लगी। ये देख उस समय देवी पार्वती तथा वे अप्सराएं जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। इससे वहाँ चारों ओर किलकिलाहट का शब्द गूंज उठा। उस समय भगवान शंकर को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ, यानी खुशी मिला। उसका मन प्रसन्न हो गया। उस अवसर पर बाणासुर की पुत्री भाविनी उषा भी वहाँ थी। उसने देखा बड़ा
12 सूर्य के समान तेजस्वी महादेव जी अपनी दीप्ति से दैदीप्यमान हैं और नदी के तट पर देवी पार्वती के साथ मधुर क्रीड़ा में आसक्त हो रहे हैं। वे देवी का प्रिय करने की इच्छा से नाना रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। ये देख उषा ने देवी पार्वती के समीप ही मन में ये संकल्प लिया, वो नारी धन्य है जो पति के साथ इस तरह मिलकर रमण करती है। आपने इस मानसिक संकल्प को उषा ने मन ही मन दोहराया। उषा के उस अभिप्राय को जानकर पार्वती देवी जो उसे हर्ष प्रदान करती हुई धीरे से बोली, उषे तुम भी शीघ्र ही पति के साथ इसी तरह रमण करोगी जैसे शत्रुनाशन भगवान शंकर मेरे साथ रमण करते हैं। देवी के ऐसा कहने पर उषा की आंखें इस चिंता में मूंद गई कि पता नहीं ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा। उस समय उसने मन ही मन ये अभिलाषा की कि मैं पति के साथ कब रमण करूंगी। तो उस समय लोगों के मन में इतना पाप नहीं होता था, वो इतना चालाक नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग सबके सामने जंगल में ही रमण करते थे, सबके सामने ही शारीरिक संबंध बताते थे और उन्हें देखकर भी ऐसा इच्छा हुआ और पार्वती ने ऐसा कहा। तब हिमवान कुमारी ने हंसकर उससे ये बात कही, उसे मेरी बात सुनो, तुम्हें पति का संयोग कब प्राप्त होगा ये बताती हूँ। वैशाखी मास की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में अट्टालिका पर सोई हुई तुम्हारे साथ जो पुरुष स्वप्न में आकर रमण करेगा वो तुम्हारा पति होगा। देवी ने जब ऐसी बात कही तब कन्याओं के समुदाय से घिरी हुई दैत्य राजकुमारी उषा बड़े हर्ष से भरकर वहाँ से हट गई और सुखपूर्वक इधर उधर विचरने लगी। फिर तो सखियाँ उसके साथ परिहास करने लगी। उषा के नेत्र हर्ष से खिल उठे, वे सब उत्साह में भरकर एक दूसरे के हाथ पर तालियां देने लगी। किन्नरियाँ, यक्ष कन्याएं, अनेकानेक दैत्यों की कुमारियाँ तथा अप्सरों की पुत्रियाँ भी उषा की सखी हो गई थीं। उन सब ने उषा से कहा, सुमुखी, अब तो पार्वती देवी के कथन अनुसार शीघ्र ही तुम्हें पति की प्राप्ति होगी। देवी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए मनोहर रूप एवं उत्तम कुल में उत्पन्न पति का निर्माण किया है। उषा सखियों की उस कथन का विधिवत आदर करके देवी के दिए हुए मनोरथ का चिंतन करते हुए खड़ी रही। तत्पश्चात पार्वती जी के साथ उस क्रीड़ा विहार के मुख का अनुभव करके दिन व्यतीत होने पर वे सब परम अद्भुत रूप वाली नारियाँ अपने अपने घरों को चली गई तथा देवी पार्वती भी अदृश्य हो गई, यानी वो भी चली गई। उनमें से कुछ तो घोड़ों पर, कुछ पालकियों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ नारियां रथों पर आरूढ़ होकर बड़े हर्ष के साथ नगर में प्रविष्ट हुई। कुछ अप्सरा कोटि की स्त्रियां आकाश मार्ग से अभिष्ट स्थान को चली गई। विभु तभी से वो देवी उषा काम जनित मोह के वशीभूत हो गई। पार्वती जी के वचन को याद करके पति का चिंतन करती हुई उषा उन दिनों ना तो रात में नींद लेती और ना दिन में भोजन करती थी। वो राजकुमारी पतिभाव का स्मरण करते हुए एकांत में विलाप किया करती थी। आकाश में उदित हुए चंद्रमा की निंदा करती और चंदन का भी सेवन नहीं करती थी। राजन, काम से अत्यंत पीड़ित हुई वो बाला अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। यद्यपि उसे ज्वर आदि रोग नहीं लगे थे तो भी उसे ज्वरग्रस्त मानकर सखियाँ उसके लिए तदनुरूप उपचार करती थी। चंदन से लिप्त होकर भी उसका हृदय तप्त होता रहता था। उसके गुलाबी गाल में सफ़ेदी और पीलेपन का चिन्ह प्रकट होने लगा तथा दोनों नेत्र आंसुओं से भरे रहते थे। उसके शरीर में अंगड़ाई और तंद्रा की वृद्धि होने लगी। सखियाँ कामाग्नि से पीड़ित हुए उसके वक्षस्थल पर बारंबार कमलिनी कंद के शीतल चूर्ण बिखरा करती थी। वे बारंबार व्यंजन डुलाती और इस प्रकार पूछती थी, भाभिनी, तुम्हें कौन सी व्यथा है? तुम्हारे शरीर कैसा हो गया? ये तुम्हें क्या हुआ है? देवी बनाने तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये सब बताओ। मनोरमे, ये दुष्साध्य रोग तुम्हें कहाँ से उत्पन्न हुआ है? देखो, ये शरीकाएँ तुम्हारे मन के अनुकूल बोली बोलती हैं। शुभ, ये अत्यंत नीले तोते पुरुष के समान पड़ रहे हैं। आज तुम इनके प्रति आह्लादजनक वचन क्यों नहीं बोल रही हो? बरबरनी, तुम्हारे पिता महान वीर हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। इस पृथ्वी पर उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। बलि के पुत्र महावीर बाणासुर सर्वथा दुर्जय हैं। ये सोनितपुर नगर अपने वैभव से अमरावती को भी पराजित कर चुका है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल धारण किए नित्य निवास करते हैं। उसे सुनो, तुम्हारे पिता बाणासुर के लिए महान देवता भगवान हर ने पार्वती देवी से कहा था कि तुम इसे अपना पुत्र जानो। तुम्हें क्या पीड़ा है? तुम्हारे मुख और नसाग्र भाग में पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही है, ठीक उसी तरह जैसे शरद काल आने पर कमल के ऊपर ओस के कण शोभा पाते हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख आज बादल में छिपा हुए चंद्रमा की भांति कांतिहीन दिखाई देने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। ऐसा
किस लिए हो रहा है, कारण बताओ। बाले, तुम लंबी सांस छोड़ रही हो, मन से प्रसन्न नहीं हो रही हो, इसका क्या कारण है। तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुकूल दिव्य भोजन ग्रहण करो। पहले तो तुम्हें पान बहुत अच्छा लगता है, अब उसे ग्रहण क्यों नहीं करती हो देवी। उठो और जो दूसरे लोगों के लिए दुर्लभ है ऐसी मीठी वस्तुएं ग्रहण करो। बताओ कैसी पीड़ा हो रही है। उषा के महल में होने वाले इस कोलाहल को सुनकर दासियों ने उसकी माता के आगे पृथक पृथक इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी सती सावित्री राजकुमारी उषा जल क्रीड़ा और बिहार से जब घर लौटी है तभी से मौन सी दिखने लगी है, तब से चुपचाप है। अतः महारानी, हम दासियाँ आपको ये बात बता रही हैं राजकुमारी पर यह कैसा मोह छा रहा है, उनका यह मौन किस लिए है, क्या कारण है कि वे निरंतर सोई पड़ती है, उनमें मलिनता कैसे आ गई है। देवी इन सब बातों पर विचार करके उनके इस कष्ट की शांति के लिए वैद्यों को नियुक्त कीजिए। देवी वरण ने जो शरीर त्रिशिर पुष्प के समान अत्यंत कोमल है वो रोग का भार कैसे सहन करता है। ये सुनकर वे हंसगामिनी देवी उस समय बड़ी उतावली के साथ उठी और जहाँ उषा सोई थी उस स्थान में पहुंचकर पूछने लगी कि यह कैसा कष्टदायक लक्षण प्रकट हुआ है। उस साध्वी महारानी ने अपने पलवाकर हाथ से उषा के कोमल हाथ का स्पर्श करके अनायासी उसकी उंगलियां को चटकाया। फिर उनसे पूछा, कल्याणी तुम्हें कैसा कष्ट है, ये वैद्य लोग आकर तुमसे इस विषय में जिज्ञासा करते हैं। वैद्य बोले, महारानी, वैद्य यानी उस समय डॉक्टर, हम जानते हैं राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए उस स्थान पर गई थी जहाँ पार्वती देवी का क्रीड़ा विहार चल रहा था, यानी शारीरिक संबंध चल रहा था शिव जी के साथ। वहाँ जो परिश्रम हुआ उससे ये कष्ट बढ़ गया, श्रम से ग्लानि उत्पन्न हुई है, उसी से बारंबार अंगड़ाई आ रही है तथा परिश्रम के ही कारण सारे अंगों में शिथिलता आ गई है जिससे ये सो रही है। अतः आपको इसके लिए भय नहीं करना चाहिए। महारानी ने कहा, वैद्यों और मंत्रियों, वैद्य मतलब डॉक्टर होता था उस समय, राजकुमारी के वक्षस्थल पर बर्फ मिला चंदन रखा गया है किंतु शीघ्र ही इसमें इस प्रकार बूंद बूंद बुदबुद होने लगा है मानो ये खोल रहा है। ये क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ। इसके शरीर में अत्यंत दाह हो रहा है, बहुत अधिक पसीने निकलने लगे हैं, इससे प्यास भी बहुत लगती है परंतु कुछ खाने की रुचि नहीं होती, ये अधिकाधिक प्रलाप भी कर रही है। ये सब लक्षण इसमें क्यों प्रकट हुए हैं, आप लोग शास्त्र के अनुसार निश्चित करके बताइए। वैद्य बोले, क्रीड़ा विहार में महादेव जी के समय बहुत सी स्त्रियां एकत्र हुई थी। हमारी सती सावित्री राजकुमारी उषा देवी अनुपम रूपवती है, अतः उन सब स्त्रियों ने इन पर दृष्टि प्राप्त किया है जिससे इन्हें नज़र लग गई है। इसी से आपको पुत्री को ये पीड़ा हुई है। अतः रक्षा संबंधित मंत्रों और पीली सरसों से राजकुमारी की रक्षा की जाए। अभिमंत्रित जल से अभिषेक करने पर इन्हें बड़ी शांति मिलेगी। ऐसा कहकर सभी वैद्यराज महल से लौट गए। जाते जाते उन सब ने यह भी सूचना दे दी कि संभव है ये काम जनित वेदना है, यानी संभोग की इच्छा मन में है। तदनंतर माता ने जब बार बार पूछा तब सुंदर अंग वाली उस लज्जाशीला महाभागा उषा ने बहुत देर के बाद माता से जोर जोर से रोते हुए कहा, माँ सुनो, ना तो मुझे कभी बोलना अच्छा लगता है, ना भोजन करना, कोई उत्सव भी नहीं अच्छा लगता, हृदय में निरंतर जलन होती रहती है। ऐसा कहकर सुंदरी नारी उषा चुप हो गई। उस समय सभी स्त्रियां एक दूसरे का मुख देखने लगी और आपस में कहने लगी कि युवावस्था नारियों के लिए प्राय लज्जाजनक हुआ करती है। ये एक राजकन्या भी पति समागम के योग्य हो गई है, अतः इसके लिए और क्या कहा जाए, ये माता और पिता के प्रसाद से अपने अनुरूप पति प्राप्त करें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, उषा का सपनों में प्रियतम के साथ समागम मतलब शारीरिक संबंध, इससे उषा की चिंता, सखियों का उसे समझाना, कुंभांड कुमारी के कहने से उषा का चित्रलेखा को बुलाकर उसे अपना कष्ट बताना, चित्रलेखा के बताए हुए चित्रों से उषा का अनिरुद्ध को पहचानना और उन्हें लाने के लिए चित्रलेखा का द्वारका को जाना। बिशंबन जी कहते, जन्मेजय, सोनितपुर में निवास करने वाली परम सुंदरी स्त्रियां चित्र निर्माण कला की दृष्टि से बड़ी अद्भुत योग्यता वाली थी। तदनंतर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जब सखियों से घिरी हुई मानिनी उषा अपनी अट्टालिका में सो रही थी, उसी समय सपनावस्था में पार्वती जी के बताए अनुसार एक पुरुष ने आकर शुभलक्षणा असुर राजकुमारी के साथ रमण किया। यद्यपि वो रो रो कर उस पुरुष के स्पर्श से बचने की विशेष चेष्टा करती रही, परंतु पार्वती देवी के वचन से प्रेरित थी।
इस कारण उसके साथ स्वप्न में उस पुरुष ने बलपूर्वक रमण किया और उसे अपनी स्त्री बना लिया। उस समय उस राजकन्या की योनि रक्त से भीग गई। मतलब स्वप्नों में जबरदस्ती किया उनके साथ पार्वती जी के वचन के अनुसार। लेकिन पार्वती जी ने जबरदस्ती करेगा ऐसा कहा था क्या? वो रात में सहसा रोती हुई उठ बैठी। उसे इस प्रकार रोती देख उसकी सखी चित्रलेखा भयभीत हो परम अद्भुत स्निग्ध वाणी में बोली उसे, भयभीत ना हो, तुम क्यों इस प्रकार रोती हो, संतप्त होती हो? तुम तो महाराज बलि के पुत्र की पुत्री हो, अपनी निर्भीकता के लिए विख्यात हो, फिर भी क्यों भयभीत होती हो? शुभ्रु, हम सबके लिए विशेषतः तुम्हारे लिए तो संसार में भय है ही नहीं। बामुरु, तुम्हें किसी से भय नहीं है। तुम्हारे पिता बाण समरांगन में देवताओं के भी काल हैं। सुबह उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम विषाद ना करो, वरन ऐसे निवास स्थानों में भय नहीं होता है। देवताओं के स्वामी सचिपति इंद्र ने देवताओं की सेना साथ लेकर अनेक बार आक्रमण किया, परंतु इस नगर तक वे पहुंचने भी नहीं पाए कि तुम्हारे पिता ने रणभूमि में उन्हें रौंद डाला। तुम्हारे ये पिता वसुदेव को भय देने वाले हैं, महान असुरों में श्रेष्ठ हैं तथा राजा बलि के महाबली एवं कांतिमान पुत्र हैं। सखी के ऐसे कहने पर निंदा रहित यशस्विनी बाण पुत्री उषा ने स्वप्न में जैसा रूप देखा था वो सब उससे निवेदन किया। फिर उषा बोली, मैं सती सावित्री कुमारी थी। जब इस प्रकार मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया गया तब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? शत्रुओं का दमन करने वाले अपने देवबैरी पिता से क्या कहूँगी? इस महातेजस्वी कुल को मैं इस तरह कलंकित करने वाली हूँ। मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब जीवित रहना मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। मुझे स्वप्न में ऐसा कोई पुरुष प्राप्त हुआ था जिसे मानो मैं बहुत चाहती थी। वो मुझे अभिष्ट था। उसने स्वप्न में ही जागृत अवस्था की भांति मेरी ऐसी दशा कर डाली है। रात में जागती हुई सी मुझे किसने इस अवस्था को पहुंचा दिया? जब कन्या होकर भी मेरी ऐसी दशा कर दी गई तब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जो नारी कभी सती सावित्री स्त्रियों में आगे रही हो, वो यदि कुल कलंकिनी कुलांगारी और निराश्रया हो जाए तो उसे जीवन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार सखियों से भरी हुई कमल लोचना उषा उस समय नेत्रों में आंसू भरकर बहुत देर तक विलाप करती रही। उसे अश्रुपूर्ण नेत्रों से अनाथ की भांति रोती देख सारी सखियाँ, यानी उसके जो मित्र थे, दोस्त थे, घबराई हुई सी वहाँ आ गई और इस प्रकार कहने लगी, देवी, इस हृदय में दुष्ट हृदय से यदि शुभ या अशुभ कर्म किया जाता है तो उसका कोई अनिष्टकारी फल होता है, परंतु सुबह तुम्हारे मन में तो कभी कोई दोष आया नहीं है। भाभिनी कल्याणी, यदि देव संयोग से स्वप्न में किसी पुरुष ने बलात्कार पूर्वक तुम्हारा उपभोग कर लिया है तो इससे तुम्हारे कुमार व्रत का लोप नहीं हुआ है। देवी, तुम्हारे इस व्यभिचार से कोई अपराध नहीं बना है। सुंदरी, मर्त्यलोक में स्वप्नावस्था में किए गए किसी अशुभ कर्मों का दोष नहीं लगता है। देवी, धर्मज्ञ ब्रह्मर्षि प्राय ऐसा ही कहते हैं, जो नारी मन, वाणी और विशुद्ध क्रिया इन तीनों से दूषित है उसी को विद्वान पुरुष पापिनी कहते हैं। भीरु, ये सब उस समय के साधु सन्यासी का नियम है, जो उस समय के लोग जिससे डरते थे। भीरु, तुम्हारा मन तो सदा ही स्थिर है, वो कभी चंचल होता नहीं देखा जाता है। तुम नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन में तत्पर रहकर भी दूसरे से दूषित कैसे हो सकती हो? तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम मन को वश में रखने वाली हो, सती सावित्री हो। फिर भी यदि युवावस्था में तुम इस दशा को पहुंच गई तो इससे तुम्हारे धर्म का लोप नहीं होता है। जिस स्त्री का पहले मन दूषित होता है फिर वो क्रिया द्वारा दोष का संपादन करती हैं, उसी को असती कहते हैं। भाविनी, तुम तो सती हो। तुम उत्तम कुल में उत्पन्न, मनोहर और रूप से संपन्न, संतोष और नियमों का पालन करने वाली तथा ब्रह्मचारिणी होकर भी इस दशा को पहुंचा दी गई। यह देखकर यही कहना पड़ता है कि वो जिसको जिस अवस्था में चाहे डाल सकता है। समय, सखियों के ऐसा कहने पर भी उषा रोती ही रही, उसके नेत्र आंसुओं से भरे ही रहे। तब कुबांड की पुत्री चित्रलेखा ने ये उत्तम बात कही, विशाल लोचने, ये शोक छोड़ो वरन तुम सर्वथा पाप रहित हो। मैंने जो ये बात सुन रखी है उसे यथार्थ रूप से बताती हूँ, सुनो। उससे भाभिनी देवादिदेव महादेव जी के समीप उस दिन
जब तुम पति का चिंतन कर रही थी उस समय देवी पार्वती ने तुमसे जो बात कही थी उसे याद करो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रात्रि के समय अट्टालिका पर सोई हुई तुझे तेरे रोते रहने पर भी जो पुरुष स्वप्न में अपनी स्त्री बना लेगा वो शत्रुसूदन शूरवीर पुरुष ही तेरा पति होगा। मतलब जो जबरदस्ती करेगा वही पति होगा, ऐसा पार्वती जी ने कहा। हर्ष में भरी हुई पार्वती देवी ने ये तुम्हारे मन के अनुरूप बात कही थी। पार्वती जी ने जो कष्ट दिया वो वचन पार्वती जी ने जो कह दिया वो वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अतः चंद्रमुखी तुम इस घटना के लिए ये अत्यंत रोदन क्यों कर रही हो। चित्रलेखा के ऐसा कहने पर पार्वती देवी के वचन का स्मरण करके वो असुरबाला शुभलोचना बाणपुत्री उषा शोक रहित हो गई। उषा बोली, भाभिनी, जब महादेव जी क्रीड़ा में तत्पर थे उस समय देवी पार्वती जी ने जो बात कही थी वो मुझे याद आ रही है। उन्होंने जो कुछ कहा था वो सब पूर्ण रूप से इस अट्टालिका के भीतर मैंने अनुभव किया है। यदि भगवान विश्वनाथ की भार्या यानी पत्नी पार्वती देवी ने इसी पुरुष को मुझे पति रूप में प्रदान किया है तो उसका पता कैसे लगेगा, इसके लिए कोई उपाय करो। उषा के ऐसा कहने पर अर्थ तत्वों के ज्ञान में कुशल कुमांड कुमारी चित्रलेखा ने पुनः ये न्योचित बात कही, देवी, उस पुरुष का ना तो कोई कुल जानता है ना उसकी कीर्ति और पुरुषार्थ का ही किसी को ठीक ठीक पता है। ऐसा नहीं है, फिर इस विषय को लेकर तुम क्यों मोहित हो रही हो। सुबह भीरू, जिसको तुमने सपने में देखा है उसे दूसरे किसी ने ना तो कभी देखा है और ना उसके विषय में कुछ सुना ही है। फिर हम तुम्हारे उस रति तस्कर का पता कैसे लगा सकते हैं। मतवाली सी प्रतीत होने वाली और कजरे नेत्रों वाली सखी जिसने अंतपुर में घुसकर तुम्हारे रोते रहने पर भी बलपूर्वक तुम्हारा उपभोग किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जो तुम्हारे इस लोक विख्यात नगर में बलपूर्वक अकेला ही घुस आया वो कोई शत्रुमर्दन शूरवीर हो सकता है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 महाबली अश्विनी कुमार, ये भयानक पराक्रमी देवता भी शोणितपुर में प्रवेश नहीं कर सकते। उपयुक्त देवता यदि 100 गुने होकर आ जाए तो उनसे विशिष्ट ये शत्रुसूदन वीर होगा जिसके बाणासुर के मस्तक पर पैर रखकर शोणितपुर में प्रवेश किया है। कमल लोचन ने जिस नारी का पति ऐसा शुद्ध विशारद वीर ना हो उसके जीवन अथवा भोगों से क्या लाभ। तुम धन्य हो, तुम पर देवी का महान अनुग्रह है क्योंकि तुम्हें पार्वती देवी के प्रसाद से ऐसा कामदेव तुल्य पराक्रमी पति प्राप्त हुआ है। इस समय जो ये सबसे महान कार्य है वो मेरे मुख से सुनो। पहले तुम्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि वो किसका पुत्र है, उसका क्या नाम है और वो किस कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके ऐसा कहने पर वहाँ काम मोहित उषा कुमांड कुमारी से बोली, सखी, ये सब मैं कैसे जानूंगी। सखी, तुम ही कोई उपाय सोचो, मुझे तो कोई उत्तर नहीं सूझता। अपनी कार्य में प्राय सब लोग मोहित हो जाते हैं, अतः तुम ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे नूतन जीवन प्राप्त हो। उषा की ये बात सुनकर उसकी सखी कुमांड कुमारी रमा, जो चित्रलेखा अप्सरा के वंश में उत्पन्न होने के कारण चित्रलेखा भी कही जाती है, रोती हुई उषा से पुनः इस प्रकार बोली, विशाल नेत्रों वाली सखी, तुम ये बात शीघ्र ही चित्रलेखा अप्सरा को सूचित कर दो। वो तुम्हारे संधि विग्रह के कार्य में सर्वथा कुशल है, उसे समस्त त्रिलोक की सारी बातें सदा ज्ञात रहती है। उसके ऐसा कहने पर उषा को तत्काल बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने अपनी प्यारी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को बुलवाकर दोनों हाथ जोड़कर दीन भाव से अपना हार्दिक दुख निवेदन किया। उषा की कही हुई बात सुनकर सखी चित्रलेखा ने उस यशस्विनी बाणपुत्री को आश्वासन दिया। तब आश्चर्यचकित हुई उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को संबोधित करके बड़े प्यार से ये कठिनाई से कहने योग्य बात कही, भाभिनी, मैं तुमसे जो उत्तम बात कहती हूँ उसे सुनो। मेरे प्रियतम पति बड़े ही कमनीय हैं, उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान सुंदर हैं, वही मत वाले हाथी के समान मंद गति से चलते हैं। पतली कमर वाली सखी, यदि तुम आज मेरे उन प्राणनाथ को यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ये सुनकर चित्रलेखा उषा का हर्ष बढ़ाते हुए धीरे धीरे यूँ बोली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली भाभिनी, तुम्हारे इस मनोरथ को मैं किसी तरह जान नहीं सकती हूँ। सखी, तुम्हारे इस चित्तचोर का कुल, वर्णशील, रूप और अंश कुछ भी तो मुझे ज्ञात नहीं है। सखी, फिर भी मैं बुद्धिपूर्वक जैसा जो कुछ कर सकती हूँ करूँगी। इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके विषय में मेरी बात सुनो जिससे तुम अपना मनोरथ पालोगी।
देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें जो प्रभाव रूप और कुल की दृष्टि से बढ़े चढ़े हैं, उन सबका उनके प्रभाव के अनुसार ही मैं चित्र बनाऊंगी सखी। मनुष्य लोक में जो विश्वविख्यात श्रेष्ठ पुरुष है उनका भी मैं चित्र अंकित करूंगी, यानी ड्राइंग करूंगी। फिर सात रात में उन सब के चित्र बनाकर मैं तुम्हें उन सब का दर्शन कराऊंगी। तदनंतर पहचान लेने पर तुम मनोनीत पति को अपने पैरों पर पड़ा हुआ पाओगी। चित्रलेखा ने हित साधन करने की इच्छा से जब पूर्वोक्त बात कही, तब उषा अपनी प्यारी सखी चित्रलेखा से बोली, अच्छा ऐसा ही करो। तब तथास्तु कहकर चित्रलेखा ने सब ओर से यथा योग्य चित्र तैयार किया, क्योंकि इस कला में उसके हाथ सदे हुए थे। उसने 7 रातों में सब प्रमुख पुरुषों के चित्र अंकित कर लिए। फिर वो सुंदरी चित्रपट में स्थापित हुए उन सब लोगों को वहाँ ले आई। तदनंतर चित्रलेखा ने अपने बनाए हुए उस चित्रपट को फैलाकर उषा को तथा विशेषतः उसकी सब सखियों को भी दिखाया। वो बोली, ये देवताओं में जो मुख्य मुख्य पुरुष है उनके चित्र है तथा इस और दानववंशी वीर अंकित किए गए हैं। इनके चारों ओर किन्नर, नाग, यक्ष और राक्षसों के चित्र है। गंधर्व, असुर, दैत्य और अनन्य सर्पों के भी चित्र है। समस्त मनुष्यों में जो विशिष्टतम पुरुष है वो इधर है। इन सबको जैसा मैंने अंकित किया है देखो सखी, जो तुम्हारा पति है और उनका जैसा चिर रूप है वो सब मैंने अंकित किया है। तुमने स्वप्न में जिसे देखा है उसे इस चित्रपट में पहचानो। तब मतवाली सी प्रतीत होने वाली उषा ने क्रमशः उन सब को देखकर देवता, गंधर्व, दानव और विद्याधरों को लांग कर समस्त यदुवंशियों तथा यदुनंदन श्री कृष्ण को देखा। वही अनिरुद्ध का चित्र देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वो चित्रलेखा से बोली, सखी यही वो चोर है जिसने अट्टालिका पर सोते समय पहले स्वप्न में आकर मुझे दूषित किया था। इसके रूप को तो मैं खूब पहचानती हूँ, परंतु ये रति चोर कहाँ से आया था ये नहीं जान सकी। शोभने, चित्रलेखे मुझे इसका ठीक ठीक परिचय दो भाविनी। इन चोर महादय का कुल, शील, अभिनय और नाम क्या है, ये सब जान लेने के पश्चात मैं अपने इस कर्तव्य का निश्चय करूँगी। चित्रलेखा बोली, विशाल लोचने, मैं तुम्हारे पति साक्षात त्रिलोकीनाथ बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं। ये तुम्हारे पति साक्षात त्रिलोकीनाथ बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इनका पराक्रम बड़ा भयंकर है। पराक्रम में इनके समर्था करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये पर्वत को ही उखाड़ कर उन पर्वतों द्वारा ही शत्रु का संहार कर सकते हैं। ये तारीफ करने का एक स्टाइल है। तुम धन्य हो, तुम पर देवी का बड़ा अनुग्रह है जिससे तुम्हारे लिए पार्वती जी ने परम शौभ्य यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को पति रूप में प्रदान किया है। इनके पूर्वज श्रेष्ठतम पुरुष हैं। उषा बोली, बरानों ने, विशाल लोचने, तुम ही इस कार्य को करने योग्य हो। मुझे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं मिल सकता। तुम मुझ आचरण को शरण देने वाली हो। तुम आकाश में विचरने वाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाली योगिनी हो। इस उपाय के ज्ञान में भी कुशल हो, अतः मेरे प्रियतम को शीघ्र ले आओ। भीरु, सुंदरी, मुझे प्रिय समागम का सुख कैसे मिले, इस पर भलीभांति तर्क वितर्क करके कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे सफल मनोरथ होकर लौटो। जो आपत्ति काल में मित्र हो उसे मित्र की विद्वान पुरुष प्रशंसा करते हैं। शोषणी, मैं काम से पीड़ित हो रही हूँ, तुम मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली बनो। सुबह, विशाल लोचने, यदि तुम मेरे इन देवोपम पति को आज यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उषा की ये बात सुनकर चित्रलेखा बोली, कल्याणी, पवित्र मुश्किल बनी, उसे पहले मेरी बात तो सुनो। देवी, जैसे बानासुर की नगरी सब वर्ष सुरक्षित है भीरु, उसी प्रकार द्वारकापुरी भी सुरक्षित है। देवता भी उसका पराभव नहीं कर सकते। वो लोहे के किवाड़ों से ढकी हुई है। उस पुरी का प्रवेश द्वार पूर्णतः सुरक्षित है। विष्णुवंशी कुमार तथा अन्य द्वारकावासी उस नगरी की रक्षा करते हैं। विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया है। उसके प्रांत भाग में समुद्र की जलराशि ही खाई के रूप में विद्यमान है। पद्मनाभ श्री कृष्ण के आदेश से बड़े भयंकर पुरुष उसकी रक्षा करते हैं। पर्वत ही उसके परकोटे हैं। समुद्र ही खाई है। दुर्ग के मार्ग से ही उसमें प्रवेश होता है। धातु मंडित पर्वतों के बने हुए 7 परकोटे से वो पूरी घिरी हुई है। अपरिचित व्यक्ति द्वारकापुरी में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। अतः अनिरुद्ध को लाने का हट छोड़कर तुम अपनी मेरी और विशेषतः अपने पिता की रक्षा करो। उषा बोली, सखी, योग शक्ति के प्रभाव से तुम्हारा द्वारकापुरी में प्रवेश हो सकता है। अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ, मेरी प्रतिज्ञा सुन लो। यदि मैं अनिरुद्ध का पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान वो मनोहर मुख नहीं देखूंगी तो यमलोक को चली जाऊंगी।
भाभिनी अच्छे दूत को पाकर कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मेरी दूती बनकर द्वारका को चली जाओ। यदि तुम मेरे सतीत्व को जानती हो तो प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी बात को विश्वास करती हो तो मेरे प्रियतम को शीघ्र यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, प्राणों के लिए संशय उपस्थित हो और कुल का भी संहार हो जाए, किंतु काम पीड़ित मंद कामनियाँ इन बातों की ओर नहीं देखती हैं। सभी कार्यों के लिए प्रयत्न करना उचित है, ये शास्त्र की आज्ञा है। विशालोचने, तुम द्वारकापुरी में प्रवेश करने में समर्थ हो। भीरू, मैंने तुम्हारी बड़ी स्तुति की है, तुम मुझे मेरे प्रियतम का दर्शन करा दो। चित्रलेखा बोली, सखी तुम्हारे अमृततम वचन द्वारा मेरी सब प्रकार से स्तुति की गई है। तुम्हारे इन प्रिय एवं मनोरम वचनों से मुझे इस कार्य के लिए उद्योग करने को विवश कर दिया है। भीरू, ये देखो अब मैं शीघ्र ही द्वारकापुरी को जाती हूँ। आज तुम्हारे पति विष्णुवंश महाबाहु अनिरुद्ध को मैं द्वारकापुरी में प्रवेश करके ले आऊँगी। ये वचन यथार्थ होने के साथ ही दानवों के लिए अमंगलकारक और भयावह था। इसे कहकर मन के समान वेश्यालिनी चित्रलेखा तत्काल वहाँ से चली गई। उसे अपनी सखियों के साथ अनिष्ट कार्य का चिंतन करती हुई वहीं खड़ी रही, किंतु चित्रलेखा उस समय तृतीय मुहूर्त में बाणासुर से अदृश्य हुई थी। सखी का प्रिय करने की इच्छा लिए तपस्वी मुनि का पूजन करते हुए चित्रलेखा एक ही क्षण में श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में जा पहुंची। कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महलों से सुशोभित रमणीय द्वारकापुरी को उसने आकाश में प्रकाशित होती हुई तारा के समान देखा। नेक्स्ट चैप्टर, नारद जी से चित्रलेखा को तापसी विद्या मिलना, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे।